तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेक कटर से, जो अपने क्लासरूम में और टीचर पढ़ाई जा रही है। लेकिन हमारा मेक कटर इतना बेशरम आदमी है, लिटरली क्लास के बीच में पढ़ाई पर ध्यान ना देकर वो मोबाइल में किसी सेक्सी लड़की का लाइव स्ट्रीम यहाँ पे देखता है और कहता है क्या सेक्सी आइटम बॉम्ब है। और टीचर सुन लेती है और टीचर को लगता है मेरे बारे में कह रहा है, तो जोर से चिल्लाती, साले तूने मेरे बारे में क्या बोला। हमारा मेक कटर भी कहता, नहीं नहीं मैडम, मैंने आपके बारे में नहीं बोला, आप तो भाई अप्सरा हो अप्सरा। और टीचर भड़क जाती, क्या साले तू मुझे छेड़ रहा है। हमारा मेक कटर कहता, नहीं नहीं, अरे गलती से मेरे मुंह से सच्चाई निकल जाती है। तभी बाजू में एक लड़का बैठा हुआ था मॉनिटर, वो भी कहता टीचर देख रहा है, आपके साथ बदतमीजी भी कर रहा है और प्लस ना क्लास के बीच में मोबाइल भी चला रहा है। मैं तो ये कहता हूँ पनिशमेंट दे दो। तुम्हारे मेक कटर को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि अरे यार, जब मैं कोई काम करता हूँ ना, ये मॉनिटर हमेशा आग लगाने आ जाता है, रुको अभी इसकी बेइज्जती मारता हूँ। इसलिए कहता सॉरी टीचर, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद यहाँ पे नहीं करूंगा। क्या ना भाई, जब बाप से गलती होती है ना तो बेटा कई बार कंप्लेंट यहाँ पे कर देता है। तो मेरा बेटा मेरी कंप्लेंट कर रहा है। जो सुनते मॉनिटर को अब गुस्सा आ जाता है, क्या तूने मुझे बेटा यहाँ पे बोला। सारी क्लास भी हंसने लग जाती है। मॉनिटर को इतना गुस्सा आता है ना, डायरेक्ट हमारे मेक कटर पे अटैक कर देता है। हमारा मेक कटर खिड़की के बाजू में ही बैठा था, मुंह का जैसा लगता है बेचारा खिड़की के नीचे गिर जाता है। वो भी चिल्लाता, सारे मॉनिटर के बच्चे मार डाला तूने मुझे, नहीं छोड़ूंगा, अगले जन्म में बदला यहाँ पे लूंगा। ये भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ भाई। लिटरली मैं क्लास में बैठे बैठे यहाँ पे मरने वाला हूँ। कोई बात नहीं, मुझे एक अगला जन्म यहाँ पे चाहिए और अगले जन्म में भाई मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबकी लूंगा, बोले तो सबकी लूंगा। और भगवान ने इसकी इच्छा यहाँ पे मान ली। दूसरे जन्म इसका हो जाता है, जहाँ पे भी ना मर चुका था। तो एक नौकर भी कहता है, अरे यार यंग मास्टर, आप तो टपक गए, लेकिन हमारे मेक कटर की आत्मा आती है तो वापस से जिंदा हो जाता है और कहता है छी यार आथू, ये क्या हो रहा है, क्यों तुम लोग यहाँ पे रोए जा रहे हो। तो नौकर भी कहते एक सेकंड मालिक, अब जिंदा हो क्या। हमारा मेक कटर भी कहता है, लेकिन साले तू है कौन। उतने में इसको चक्कर आने लग जाते हैं, सर दुखने लग जाता है, तो मेमोरी मिलने लग जाती है। तो पता चलता है जीएन भाई इसका नाम है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमीर परिवार का लड़का है, बड़ा प्ले बॉय है, यहाँ वहाँ लड़कियों के साथ ना घूमता फिरता रहता है। हालांकि अपने परिवार का नालायक बेटा है, बाप है ना बात बात पे मारता रहता है, लेकिन क्यों फर्क पहनता है, मजे करने से मतलब यहाँ पर है ना। तो नौकर भी कहता है कि अरे यार पक्का भाई, जो आपकी शादी अरेंज हुई थी ना, उसके चक्कर में आप बड़े सैड हो। हमारा मेक कटर भी कहता है शादी अरेंज, अरे मैंने ढेर सारे चाइनीज मांगा पड़ा है, उसमें लड़की के साथ शादी अरेंज होता है, लड़की आके शादी तोड़ देती है, पक्का इस बार भी वही होगा, अरे टेंशन ना लो। तो वो भी कहता है टेंशन का ना लो, आपने इतना तरीका यूज़ किया शादी तोड़ने का, लेकिन शादी तोड़ ही नहीं पा रहे। हमारा मेन कट भी कहता है एक सेकंड, कहानी का अकॉर्डिंग लड़की आके शादी तोड़ती है, लेकिन मैं यहाँ पे शादी तोड़ रहा हूँ, ऐसे कैसे। तो नौकर फोटो दिखा देता है दुल्हन का और कहते हैं इसके चक्कर में आपने जब से फोटो यहाँ पे देखा ना, मैं लिटरली आप शादी तोड़ना चाहते हो, लेकिन आप शादी तोड़ ही नहीं पा रहे। हमारा मेन कट भी कहता है छी थू, अबे किस किस गधे का तू फोटो दिखा रहा है, क्या ये दुल्हन है, अबे छी मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो इसको मेमोरी आती है, जब से इसने फोटो देखा है ना भाई, लिटरली सुसाइड करने की कोशिश यहाँ पे की है, कभी गला काट के, कभी पानी में कूद के, कभी रस्सी से लटका कर मारने की। और क्योंकि इसको शादी यहाँ पे नहीं करनी थी और क्या, और तभी अचानक से इसको सिस्टम मिल जाता है, रेज सिस्टम। तो हमारे मेन कैरेक्टर लाइक ये कौन सा सिस्टम है, तो डिटेल में बताया जाता है। जब आप कुछ करोगे या कुछ बोलोगे जिससे सामने वाला आपको नेगेटिव फीलिंग यहाँ पे दे, यानी जलन का, गुस्से का, सैडनेस का, तो जाके आपको पॉइंट मिलेगा। उसी पॉइंट द्वारा ना आप आराम से भाई कल्टीवेशन टेक्निक बाय कर सकते हो, लेवल अप कर सकते हो और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नाइस यार, ये तो बड़ा कमाल का है, हम मुझे इस नौकर द्वारा भी मिल रहा है। नौकर यानी तू मुझसे नाराज है, मुझसे गुस्सा है क्या। वो भी कहता ना ना, हरे वाला मैं आपसे गुस्सा यहाँ पे काय को रहूं, अरे जो आपके दुल्हन यहाँ पर है, शेंगोन फैमिली की बेटी प्लस शेंगोन फैमिली का बाप, वो दोनों आपसे मिलने आए, आके मिल लो ना, वापस से 10 पॉइंट मिल जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर लाइक साला ये सच्ची में मुझसे गुस्सा यहाँ पर है। नौकर भी कहते क्या हुआ, अरे यार मैं आपसे गुस्सा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हूँ, चलिए ना जाके मिल लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो एक बार जाके मिल लेते हैं, मुझे भी नहीं करना वैसे भी शादी, लेट्स गो। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर का बाप, शेंगोर फैमिली का बाप प्लस उसकी दुल्हन। तो शेंगोर फैमिली का बाप भी कहता है टेंशन ना लो, आपका बेटा बड़ा सही है, बहुत ही जल्दी उसका लेवल अप हो जाएगा। तो दुल्हन भी कहती है अरे यार अपने दूसरे बेटे के बारे में बात मत करो, आपको जो सबसे बड़ा बेटा है जीएन नैन, उसको बुलाओ ना यार, मुझे उसकी याद आ रही है। तो बोला भी जाता अच्छा मेरा बड़ा बेटा, अरे वो सेट में अपना कल्टीवेशन कर रहा है। बताया जाता बाप के टोटल 2 बेटे हैं, जीएन भाई जो हमारा मेन कैरेक्टर है, 1 नंबर का नालायक और खाली प्ले बॉय, दूसरा बड़ा बेटा जीएन नैन भाई सुपर टैलेंटेड है, जो सेट में दिन भर कल्टीवेशन करता रहता है, लड़कियों में बाकी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। उस लड़के ने मेरी फैमिली का नाम है ना 7वें आसमान में पहुंचाया है, और छोटे बेटे ने फैमिली का नाम यहाँ पे डुबा दिया है। अरे मेरा छोटा बेटा आ रहा है ना, उससे यहाँ पे मिल लो। उतने में छोटा बेटा आ जाता है और कहता मैं
यानी द ग्रेट, द महाग्रेट, या जी एन भाई। जो देखते तीनों का रिएक्शन कुछ ऐसा यहाँ पे था। बाप गुस्सा करता, साली ये तू कर क्या रहा है, अबे ऐसे कौन कुत्ते जैसा एंट्री मारता है। वो भी कहता, बाप ऐसा काय को बोलते हो कि मैं कुत्ते जैसा एंट्री मार रहा हूँ, मैं तो सुपर कूल एंट्री मार रहा हूँ। तो बाप भी कहता, छोड़ो सारी बातें, हाँ मिस्टर शेंगुअन, मिस शेंगुअन, इनसे मिलो, ये मेरे बेटे यहाँ पर है, छोटे वाले बेटे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। जो सुनता हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, हेलो मिस्टर शेंगुअन, हेलो मिस शेंगुअन, कैसी हो। तो बेटी भी कहती, छी छी थू थू, तू मुझे पसंद यहाँ पे नहीं आया, मुझे तेरा बड़ा भाई ज़्यादा पसंद है, मैं तो उसके साथ यहाँ पे शादी करूंगी। बाप भी कहता, देखो लौंडे तुम भी मुझे बुरे नहीं लगते, लेकिन मेरे बेटी के भी लायक नहीं लगते, इसके लिए हमें भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करना, हमें तुम्हारा बड़ा भाई चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, तो शादी करना कौन चाहता है भाई, मैं तो बस इनको गुस्सा दिलाना चाहता हूँ और ढेर सारे पॉइंट कमाना चाहता हूँ। इसलिए कहता, साले मोटे तूने अपना पेट यहाँ पे देखा है, पूरा बाहर यहाँ पे आ रहा है, एक मुक्का मार के पेट अंदर कर दूंगा। वो भी कहता, साले तूने मुझे क्या बोला, तेरी इतनी हिम्मत। बेटी भी कहती, वही तो, तूने मेरे बाप का मजाक उड़ाया है, तूने अपने आप को कभी ऐनक में देखा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता, यार मैं तो रोज यहाँ पे देखता हूँ, मैं तो बड़ा हैंडसम हूँ। मोटी कमीनी सुअर है, सांड की बच्ची, तूने अपने आप को कभी देखा है, तेरे से कोई कुत्ता भी शादी कर लेना तो उस कुत्ते का नसीब यहाँ पे खराब है। और ये देख, ये जो चप्पल मेरे हाथों में ना, ये चप्पल तेरे से ज्यादा सुंदर यहाँ पर है मैं तो इसके साथ शादी कर लूंगा, लेकिन तेरे साथ नहीं करूंगा। भाई बेचारी सदमे में आ जाती है, रोने लग जाती है कि पापा उसने मेरी बेइज्जती यहाँ पे मारी। और हमारा मेन कैरेक्टर एटीट्यूड दिखा के निकल जाता है। हाँ, तो बाप गुस्से के मारे कुटाई कर देता है, एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है, साले एक तो वही फैमिली की इज्जत पहले से तूने डुबा के रखी है और डुबा दिया, शेंगुअन फैमिली के साथ तूने हमारा सारा रिश्ता भी खत्म कर दिया, अब से तुझे इस घर में बंद रहना है जब तक मैं तुझे परमिशन नहीं देता। और साथ ही में एक मोटे से नौकर को भी बंद कर दिया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार तो इस नौकर को मेरे साथ काय को बंद कर रहे हो। वो भी कहता, तू उसके साथ अकेले में बंद रहेगा ना तो मजा आएगा, ये ले किताबें और जल्दी से रीड कर। तो ये कल्टीवेशन की टेक्निक वाली किताबें यहाँ पे थी। बाप भी कहते, ये टेक्निक अच्छे से रीड करना, और सुन हमारी ओर से तुझे अब से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते, क्या, नहीं 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 बिल्कुल ना, अरे ऐसा नहीं कर सकते बाप, अरे 2 रुपया, अरे थोड़े तो पैसे यहाँ पे दे दो, बिना पैसे का मैं कैसे जीऊंगा यार। लेकिन बाप बंद करके निकल जाता है। तो पीछे से नौकर भी कहता है, यंग मास्टर टेंशन ना लो, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा। उतने में सिस्टम पे ध्यान जाता है, सिस्टम में टोटल 308 पॉइंट यहाँ पे था, जिससे ये अपने एक छोटा सा लेवल अप कर सकता है। तो ये भी कहता है, चलो यार कल्टीवेशन दुनिया में आ चुका हूँ, लेवल अप कर ही लेता हूँ। तो लेवल अप कर लेता हूँ, जैसे लेवल अप करता है वो वैसे ही भाई बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है, अच्छा तो ये होता है कल्टीवेशन, ये होता है लेवल अप, भाई कसम से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब टोटल 108 पॉइंट यहाँ पे बचा था और अगले लेवल अप करने के लिए और पॉइंट यहाँ पे चाहिए। लेकिन यार और पॉइंट मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं कैसे गुस्सा यहाँ पे दिलाऊं, किसको गुस्सा दिलाऊं। पीछे से नौकर भी कहता है, हेलो यार क्या हुआ, आप सामने से कुछ बोलते कहीं को नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, 1 सेकंड मोटे, तू लंबे समय से मेरे लिए नौकर का काम करता है ना। तो मोटा भी कहता है, यस। और मोटे को हो जाती है गलत फहमी कि भाई मेरे यंग मास्टर प्ले बॉय हैं, हमेशा इनको कोई ना कोई लड़की चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये मेरे साथ कोई गंदा काम करना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर का ये मकसद यहाँ पे नहीं था, उसको पता है कि ये नौकर लंबे समय से मेरे साथ है। तो मेरा दुश्मन कौन है उसको ये भी पता होगा, मैं अपने किसी दुश्मन के पास जाता हूँ, दुश्मन को परेशान करता हूँ और पॉइंट कमाता हूँ। तो सुन ना यार मुझे चाहिए। तो मोटा भी कहता, मुझे लगा ही था आपका अंदर का हवस कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इसके लिए आपको मेरी चाहिए ना, लेकिन मैं एक सच्चा और वफादार नौकर होने के नाते मैं आपको देना भी चाहूंगा, मार लीजिए मेरी। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे गुस्सा मारता है, लात मारता है और कहता है, साले भाई मुझे तेरी नहीं चाहिए, मुझे मेरे दुश्मनों का नाम बता। वो भी कहता है, अच्छा आपके दुश्मनों का नाम मुझे याद करने दो, या चेन फैमिली का एक लड़का है चेंजू, वो आपको बड़ा दुश्मन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, ये हुई ना बात। तो लिटरली छत तोड़ के वहां से निकल जाता है। मोटा भी कहता, आराम से, अरे मुझे गिराइएगा मत, अरे बिना बाप की परमिशन से जा रहे हो, बाप फिर से यहाँ पे मारेगा। अब यहाँ पे आते भाई किसी रेस्टोरेंट में, जहाँ पे यान नाम की एक लड़की आई थी, बड़ी सुंदर लड़की यहाँ पे थी। उससे मिलने के लिए ढेर सारे और भी लड़के लोग आए थे। नौकरानी भी कहती, मिस यान, इनको भी ना आप जैसे यंग मास्टर लोग से मिलने का बहुत ही शौक है, इसके लिए इन्होंने छोटा सा पोयम का एक कॉम्पिटिशन अरेंज किया है और इसका टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर के ऊपर आप कोई पोयम बोलिए यार, जिसका पसंद आएगा ना ये उनसे अकेले में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारे बंदे भी लेके, पहले मैं बोलूंगा, पहले मैं बोलूंगा, पहले मैं बोलूंगा। हमारा मेकेटर भी वहीं पे था, वो भी सोचता है, अरे यार कौन है ये यान जिसके पीछे सारे लौंडे इतने ज्यादा पागल है, क्या सच्ची में इतना सुंदर है, मुझे क्या, मुझे तो चेन यहाँ पे चाहिए, कहाँ पर है। मोटा भी कहता, वो देखो वो लड़का जो सबसे आगे खड़ा है वो है चेन। तो हमारा मेकेटर जैसे देखता है तो उसको याद आता है, 1 सेकंड, ये लौंडा तो एग्जैक्टली भाई मेरे क्लास में जो मॉनिटर यहाँ पे था ना उसके जैसा दिखता है। मॉनिटर मेरा वो जन्म का सबसे बड़ा दुश्मन था और ये जन्म में भी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ
पे निकल गया है, यानी पिछले जन्म का बदला ना मैं ये जन्म में लेकर रहूँगा। और ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका एक और वीडियो आ जाएगा, दोनों देखो, मुझे बताओ कैसा यहाँ पे लगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकटर ने ठान लिया था कि आज इस चैन से ये जन्म का भी और पिछले जन्म का भी बदला ले लूंगा। दूसरी ओर जो चैन है ना, वो तो लड़की को पटाने के लिए पोयम बोलने को तैयार था, और पोयम का टॉपिक यहाँ पे था भाई फ्लावर। तो ये पोयम का सबसे पहला लाइन बोलता है कि मुझे फ्लावर से बहुत ज़्यादा प्यार है, फ्लावर बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारा मेकटर पीछे से आता है, कहता है क्या तुझे अपने पिछवाड़े से इतना ज़्यादा प्यार है, और तेरा पिछवाड़ा इतना सही है। भाई तू तो मुझे पिछवाड़े जैसा लगता ही था, आज तूने यहाँ पे मान लिया कि तू अपने पिछवाड़े से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो ये भी कहता है साले जियान भाई के बच्चे ही तू यहाँ पर है, और ये तू क्या बोले जा रहा है, मैंने कभी पिछवाड़े का नाम ही नहीं लिया। जो सुंदर हमारा मेकटर भी कहता है तूने बोला ना कि तुझे पिछवाड़े से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, पिछवाड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पर होता है। सही बोला, मेरा पिछवाड़ा बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पर है, लेकिन तेरा मुंह मेरे पिछवाड़े से भी ज़्यादा गंदा यहाँ पर है। देखो चाइना में पिछवाड़ा और फ्लावर, ये दोनों वर्ड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते यहाँ पे रहते हैं। इसके लिए जब पिछवाड़े की बात आती है ना, तो आपने चाइनीज़ मांगा में नोटिस किया होगा, हमेशा फ्लावर की फोटो यहाँ पे दिखाते हैं, और इसने फ्लावर के लिए बोला था। तो हमारा मेन कैरेक्टर वही ताना मार रहा है कि तूने फ्लावर के लिए नहीं बल्कि तूने पिछवाड़े के लिए बोला था, और उसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा उसका मजाक यहाँ पे उड़ाने लग जाता है। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। चैन भी कहता साला ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माय गॉड सेम टू सेम पिछवाड़े जैसा यहाँ पे लग रहा है। भाई मैंने तो सुना तेरे बाप ने तेरा निकनेम भी पिछवाड़ा यहाँ पे रखा था। चैन भी कहता साले चुप हो जा, बहुत ही ज्यादा बोले जा रहा है, अब मैं तेरी जान निकाल लूंगा। इतना बोल के डायरेक्ट अटैक करने को तैयार था, लेकिन अचानक से रुक जाता है कि पीछे यान बैठी हुई है। अगर मैंने लड़ाई की मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, इसलिए शांत हो जाता है और कहता है तुझे बाद में देख लूंगा। मैं अपना पोयम यहाँ पे बोलता हूँ। भाई फ्लावर बड़े सुंदर होते हैं और उसमें से कमाल कमाल की स्मेल आती है। हमारा मेकअप भी कहता है या तेरा मुंह जैसा जो पिछवाड़ा है ना, उसमें से भी गंदी सी स्मेल आती है। ये भी कहता है कि फ्लावर अलग अलग कलर के होते हैं। हमारा मेकअप भी कहता है या पिछवाड़े के अंदर से भी अलग अलग कलर की टट्टी यहाँ पे निकलती है। वो और भी जो भी लाइन बोलता है ना, हमारा मेकअप हमेशा उसका लाइन को उल्टा बोल के बेइज्जती मार देता है। भाई लिटरली जो भी लोग वहाँ पे थे ना, सब हंसने लग जाते हैं। और इतना हंसने के बाद ना हमारा मेकअप अपन छड़ी लेता है और लिटरली उसके पिछवाड़े के अंदर घुसा देता है और कहता है बोलो भैया कैसा लग रहा है। वो भी कहता साला बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, तूने तो मेरा पिछवाड़ा फाड़ दिया, तुझे देख लूंगा बाद में। उसको इतना गुस्सा दिला दिया था ना कि उसके द्वारा बहुत सारा पॉइंट मिल जाता है कि आगे का 2 लेवल अभी कर सकता है। उतने में वो जो लड़की यान थी ना, वो भी कहती हेलो यंग मास्टर, आप मुझे बड़े कमाल के यहाँ पे लगते हो, तो एक काम करो ना यार, सेम टॉपिक फ्लावर, आप इसके ऊपर एक कमाल का पोयम यहाँ पे सुनाइए। सुनाओगे ना? हमारा मेकटर डायरेक्ट मुंह पे मना कर देता है और कहता है नहीं। जो सुनते यान भी लाइक नहीं, अभी मेरे को मना कर रहा है। चेन भी कहता है साले भाई तू 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 मना कर रहा है, मुझे मालूम था क्योंकि तू नल्ला है, तू यूजलेस है, तू पोयम यहाँ पे बोल दे। अबे तुझे तो भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी यहाँ पे नहीं आता होगा। हमारा मेन कटा भी कहता साले मेरा मूड यहाँ पे नहीं था, इसलिए बोला था नहीं। अगर सच्ची में तुझे मेरा टैलेंट यहाँ पे देखना है, रुक यार मैं तुझे अपना टैलेंट यहाँ पे बताता हूँ। तो बड़ा कमाल का पोयम यहाँ पे बोलता है, और जो लोटस फ्लावर के ऊपर यहाँ पे था, और लोटस कितना सुंदर होता है, और लोटस पे जो फ्लावर मतलब लोटस के जो पोयम होते हैं, भले चाइना में हो या इंडिया में हो, बड़े पॉपुलर यहाँ पर है। तो लड़की तो बड़ी दीवानी बन जाती कि ओ माय गॉड क्या पोयम इन्होंने बोला, भाई मैं तो दीवानी यहाँ पे बन गई। इतना कमाल का पोयम आज से पहले कभी किसी ने बोला भी ना होगा। हमारा मेन कटर भी कहता रुको अभी पोयम खत्म नहीं हुआ है, और पोयम बोलता है, और इतना सुना देता ना कि भाई लिटरली और गेजम आने लग जाता है यान को कि ओ माय गॉड भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया पोयम है। नौकरानी भी कहती मैडम जी आर यू ऑलराइट, वो भी कहती यस आई एम ऑलराइट। उसके दिमाग में तक ये लौंडा बड़ा कमाल का है, मुझे इसके बारे में और भी जानना है। तो सामने से कहती हेलो जी आपको ये पोयम सुन के मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं ना आपके साथ पोयम के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में और बात करना चाहूँगी, तो चलिए यार हम चाय पीते पीते बात करते हैं। हमारा मैं कहता भी कहता नहीं यार मुझे चाय पीने पसंद यहाँ पे नहीं है, एक काम करते हैं ऊपर का जो कमरा है ना, हम कमरे में चलते हैं, दोनों अकेले में मिल के बात करेंगे। तो जैसे ये लाइन सुनती है ना, गलत फहमी हो जाती है कि अरे यार एक सेकेंड कहीं ये मेरे साथ कमरे में अकेले वो सारी चीज़ें तो नहीं करना चाहता। नौकरानी भी कहती है साले तू अपनी औकात में रह ले। सारे लौंडे भड़क जाते हो, कहते साले भाई तूने एक पोयम क्या सुना दिया, तू उनके साथ सोना चाहता है, बिल्कुल भी ना, हम तुझे ऐसा करने नहीं देंगे। और सबके द्वारा भर भर के पॉइंट यहाँ पे मिलने लग जाता है। हमारा मेकअप बस बात ही करना चाहता था, उसका ऐसा कुछ मतलब नहीं था। तो खुद डाउट में आ जाता है कि आई डोंट नो काई को, लेकिन मुझे सारे बंदे द्वारा बहुत सारा पॉइंट मिल रहा है, मिलने दो मुझे क्या। लड़की को लगता है छी यार मैंने इस आदमी को कितना अच्छा और सच्चा आदमी समझा था, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ निकल गया। ये मेरे साथ सोना चाहता है, लेकिन यार ये पोयम बहुत ही सही लिखता है,
मुझे और भी ज़्यादा पोयम यहाँ पे जानना है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं सोने के लिए तैयार हो जाऊँ? हमारा मेन कैरेक्टर पहले ही कह देता क्या हुआ, लगता है तुम्हें बात नहीं करना, बाद में कभी बात कर देना, बाय, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वो भी कहती क्या तुम अकेले जा रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यहाँ तुमको भी आना है क्या? वो भी कहती ना ना मुझे नहीं आना। तो बाकी लौंडे भी कहते नहीं नहीं इसको भी आने का मन था, यानी ये भी शायद उसके साथ सोना चाहती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप अपने नौकर के साथ है ना कमरे में निकल जाता है। जो यान यहाँ पे थी उसके दिमाग में आता है कि नहीं, अगर सच्ची में ठरकी आदमी होते ना तो ये ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ कमरे में लेके जाते, लेकिन नहीं, इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं की। यानी यार ये तो सच्ची में काफ़ी जेंटलमैन यहाँ पे निकले। आओ आते हैं सुबह सुबह दिन, मतलब सुबह सुबह की बारी आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाय नींद अच्छी आई। पीछे से नौकर भी कहता माई गॉड भाई आपने दिन रात कमरे के अंदर बैठ के कल्टीवेशन किया ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माई गॉड भाई तुझे कैसे पता, तू क्या रात भर मेरे कमरे में नजर यहाँ पे रख रहा था, यानी तूने मुझे बिना कपड़ों का भी देख लिया होगा। वो भी कहता नहीं यार, अरे आपका बॉडी देख के लग रहा है कि भाई आपका लेवल अप हो चुका है, और लेवल अप कैसे होता है? कल्टीवेशन करने से होता है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? या मनी मन सोचता है ना, कल सबको गुस्सा दिला के, स्पेशली उससे चेन के बच्चे को गुस्सा दिला के मैंने बहुत सारे पॉइंट कमा लिए थे तो मैंने उसी से अपना लेवल अप यहाँ पे कर लिया। सुन मेरी बात भाई, हमको मालूम है क्या करना है। वो भी कहता जाके आपके बाप को बताना है ना। ये भी कहता नहीं 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 यार हमको खाना खाना है, भूख यहाँ पे लग रही है। नौकर भी कहता यार लेकिन आपके बाप ने आपको एक पैसा भी नहीं दिया है और मेरे पास भी पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार हमारे बाप के पास तो बहुत पैसा है, बाप के लिए बहुत सारा कंपनी होगी, बहुत सारा एरिया होगा, तो मेरे बाप का भी है ना। वो भी कहता या आपके बाप का भी बहुत सारा एरिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये हुई ना बात, तो चल उनमें से किसी एक एरिया में। तो नौकर भी कहता या क्वीनलैंड विलेज नाम का एक विलेज यहाँ पर है, वहाँ पे चलते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्वीनलैंड विलेज, हाँ सुनने से तो ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा अमीर घर होगा, लेकिन जैसे जाता है भाई ये गांव यहाँ पे था, बहुत ज़्यादा गरीब गांव यहाँ पे था, लोगों के पास खाना खाने तक के भी पैसे यहाँ पे नहीं थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले कुत्ते ये तू मुझे कौन सा भिखारियों के गाँव में लेकर आ गया है, मुझे लगा पैसे होंगे। वो भी कहता सर आपने बोला था आपके बाप का जो एरिया उस एरिया में चलो, यही आपका बाप का एरिया यहाँ पर है। क्या ना भाई बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग यहाँ पे थे उन्होंने बहुत सारे लोगों पे अन्याय किया था, उनके पैसे लूटना स्टार्ट कर दिया था, तो उन गरीब लोग के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो लोग इस गांव में रहने आ गए। और ये गांव में आपका बाप का राज यहाँ पे चलता था। तो आपका बाप है ना हमेशा उनसे पैसे वसूल करता था, लेकिन पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिसके चक्कर में खेती भी नहीं हो पाई, और उसी के चक्कर में भाई वो लोग भाड़ा भी नहीं दे पाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई तुम लोग को शर्म नहीं आती ऐसे गरीब लोग को परेशान करके उनके द्वारा पैसा यहाँ पे लूटते हो। वो भी कहता इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उतने में आवाज़ आती कि भाई तुम बुरे हो, प्लीज़ हमको छोड़ दो। तो वो जो मोटी औरत यहाँ पे थी जिसके साथ शादी तय हुई थी, तो वो एक बच्ची को परेशान करती है। वो कहती बच्ची साली तूने मेरा कपड़ा गीला कर दिया। वो भी कहती सॉरी दीदी गलती से यहाँ पे हो गया। पीछे से बच्ची का भाई भी आता है, वो कहता यार दीदी यार गलती से आपसे टकरा गए, पानी पूरा गिर गया और आप पे भी हल्का सा आ गया, हमने जानबूझ के नहीं किया। मोटी उसको भी मारती है, कहती साले बच्चे तू यहाँ पे दूर है, चलो कोई बात नहीं, मेरे को बदला यहाँ पे चाहिए। ये देख रही है तेरा मुंह बड़ा प्यारा यहाँ पर, एक काम करती हूँ इसको बर्बाद कर देती हूँ। बच्ची भी कहती नहीं नहीं प्लीज़। तभी पीछे से हमारा मेन कटर आता है, और कहते हो मोटी क्या करिए जाने दे उसको, इतना बोल के लात मारता है। तो सामने से मोटी भी कहती जियान भाई के बच्चे तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मोटी की बच्ची मैं यहाँ पर हूँ, बच्चे से दूर है सुअर के बच्ची। वो भी कहती क्या तूने मुझे सुअर यहाँ पे बोला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ध्यान से देख भाई, तुझे सुअर को कंपेयर करेंगे ना सुअर ज़्यादा सुंदर यहाँ पर होता है, तू तो सुअर से भी ज़्यादा गंदी यहाँ पर है। तो मोटी भी कहती बस कर भाई तेरी इतनी औकात, बहुत देख रही हूँ तू मेरी आजकल बहुत ज़्यादा बेइज्जती मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार गलत यहाँ पे देख रही हो, आज कल परसों तरसों तू जब जब मिलेगी ना जब जब मैं तेरी बेइज्जती मारूंगा। बच्चे लोग टेंशन यहाँ पे मत लो, बोलो यार ये मोटी कौन है, क्या करती है, क्यों तुमको परेशान करी है। अरे टेंशन मत लो मैं हूं ना, तुम सच्चाई बताओ। जो सुनते वो लोग कहते हैं कि वेल यार ये लड़की बड़ी कमीनी है, हमेशा यहाँ पर आती है और हमेशा ना बहुत लोग को मारती है, और इसने मेरे बाप को मार के ना उसकी आंखें फोड़ दी थी, बेचारा मेरा बाप एक आंख की वजह से देख भी नहीं पाता। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये मोटी बहुत ही ज़्यादा कमीनी यहाँ पर है। ओ मोटी की बच्ची ये तू सामने से क्या कर रही है, बच्चे लोग बोलो मोटी, तो वो भी कहते मोटी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते चुड़ैल डायन बोलो, बच्चा भी कहते चुड़ैल और डायन। तो मोटी भी कहती है अरे बस बहुत हो चुका है, तूने बहुत मेरी बेइज्जती मार ली है, ये ले। इतना बोल के अटैक करने वाली थी, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने अपना लेवल अप काफ़ी कर लिया था, तो आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता मोटी ये ले, इतना बोल के उसको जमीन पर ढसा देता है। वो भी कहती है एक सेकंड भाई तेरा पावर तेरा कल्टिवेशन, भाई तू तो नुबड़ा यहाँ पे था ना, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, चल बच्चों से माफ़ी यहाँ पे मांग, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है। तो वो भी कहती मैं इन बच्चों से माफ़ी मांगू, बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कैरेक्टर जोर से थप्पड़ मार देता है, कहता है माफ़ी
माफ़ी मांगती है या नहीं मांगती? वो भी कहती मैं नहीं मांगूंगी, लेकिन तेरा पावर, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये ले मोटी, और ये भी ले मोटी, और ये भी ले, और ये भी ले। भाई बहुत ही मारता है। दोनों भाई बहन भी कहते भैया आप कितने कमाल के हो, शुक्रिया बदला लेने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था भाई दोनों एपिसोड। आपको कैसा लगा मुझे बताओ। आगे और भी ढेर सारे चैप्टर से सपोर्ट करो, सारे चैप्टर इतने कमाल के, मज़ा आएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेका टली टली मोटी को बहुत ही ज़्यादा मारता है। बच्चे लोग भी कहते हैं वाह यार भैया आप तो बड़े कमाल के हो। ये भी कहता है यार मैं उतना भी कुछ कमाल का नहीं हूँ। बाद में मोटी जाने की कोशिश करती है तो हमारा मेका टली कहते हैं क्या हुआ, तो यहाँ से जाने की कोशिश करिए। भाई बिल्कुल भी जा नहीं सकती, तेरा मुँह और भी अच्छे से तोड़ूंगा। तो और भी अच्छे से तोड़ देता है। तो रोते रोते भाग जाती है। सामने से नौकर कहता है कि अरे यार शेंगुन फैमिली की बेटी यहाँ पर है। शेंगुन फैमिली कोई छोटी फैमिली नहीं है। आपको डर नहीं लगता अपने गलत आदमी से गलत टाइम पे कुछ ज़्यादा ही पंगा ले लिया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या ही होगा, उसका बाप आएगा ना, उसके बाप को भी देख लूंगा। मोटा भी कहता है लेकिन तो भी यार, हमारा मेन कैरेक्टर कहता तो भी वो भी कुछ नहीं। वो जो लड़का था वो भी कहता भैया टेंशन ना लो, हमारे चक्कर में मुसीबत में आए हो ना, कोई भी मुसीबत ज़्यादा हो जाएगी ना मेरे को बुला लीजिएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले छोटे महाराज बड़ा हीरो बनने का शौक है। वो भी कहता नहीं भैया मैं सच बोल रहा हूँ, कोई मुसीबत आएगा तो मुझे बुला लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या बुला लूंगा, लेकिन तुम्हारा मटका टूट गया और पानी भी गिर गया, वापस पानी कहाँ से लाओगे? तो बच्चा भी कहता भैया वो जो माउंटेन है ना, माउंटेन के पीछे 4 किलोमीटर दूर एक नदी है, उस नदी से पानी मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे 4 किलोमीटर दूर, थोड़े से पानी के लिए इनको जाना पड़ेगा। हमारी दुनिया में तो भाई पाइपलाइन लगा हुआ है तो घर पे पानी आ जाता है। पाइपलाइन, ओ शिट यार, ये दुनिया में मैं लगा सकता हूँ, क्या बात है भाई। सुन मोटे भाई, मेरे को एक टनल यहाँ पे बनाना है जिस टनल द्वारा 4 किलोमीटर का जो पानी है ना यहाँ पे ला सकते, तो जा और मेरे बाप से 50,000 मांग के ला। नौकर भी कहता 50,000 भाई बहुत ज़्यादा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मोटे जाता या फिर नहीं जाता, अगर तू नहीं जाएगा तो तेरा हड्डी पसली ये कर दूंगा। मोटा भी कहता या मैं जा रहा हूँ। उतने में दोनों बच्चे के बाप और दादा आ जाते हैं। दादा गाँव का मुखिया भी था। कहता हेलो, मेरी पोती ने सब कुछ बता दिया कैसे आपने उसकी हेल्प यहाँ पे की, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। बाप भी कहता या शुक्रिया मेरे बच्चों को बचाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं तो एक टनल बनाने के बारे में सोच रहा था जिससे ना पानी है ना इस गांव में आएगा। जैसे पानी आएगा तो पानी की सारी समस्या यहाँ पे दूर हो जाएगी, जिससे आप खेती बाड़ी भी कर सकते हो। खेती बाड़ी करके आप अनाज उगा लेना जो खा पाओगे, फल उगाना और फल मार्केट में जाके बेच लोगे। बेचने से जो पैसे आएंगे उससे बाकी अपनी गरीबी दूर कर सकते हो, यानी पानी से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो सुनते मुखिया का पूरा परिवार खुश हो जाता है और कहता है आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया की क्या बात है, और आपसे जो आपसे इतना फालतू का टैक्स लिया जाता है ना, वो टैक्स भी लिया नहीं जाएगा, टैक्स बस 10% लिया जाएगा। जो सुनते मुखिया भी कहते हो माय गॉड भाई आप तो महान आदमी हो, आपसे बढ़िया आदमी कोई दुनिया में आज तक पैदा भी नहीं हुआ। उतने में ना 3-4 बंदे आ जाते। उनमें से एक बंदा था लियन फैमिली का बेटा, जो ये कहता साले तेरा कोई ये नहीं बनता कि तू डायरेक्ट हमारे यहाँ का रूल चेंज कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले लेकिन तू है कौन? तो मुखिया भी कहते ये लियांग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा यहाँ पर है, आमतौर पे यही टैक्स कलेक्ट करने आता है और हमको हमेशा लूटता है। वो भी लड़का भी कहता है यस मैं आता हूँ, मैं हमेशा इनको लूटता हूँ। बोल सामने से तू क्या करेगा? मैंने सुना चेन द्वारा कि तेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चेन, अच्छा वो सुअर का बच्चा और तुम कुत्ते के बच्चे, हाय हाय सुअर और कुत्ते क्या दोस्ती यहाँ पर है। उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्या तूने हमें सुअर और कुत्ता यहाँ पे बोला? तू तो गया बेटे। इतना बोलकर हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने को तैयार था। हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी पावर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, तो वो भी सोचता चलो यार पावर इंप्रूव होने के बाद मैंने अभी तक फाइट नहीं किया, मैं फाइट करके यहाँ पे देखता हूँ। तो वो सबसे पहले ना अटैक आसानी से डॉज करके उसके पीछे आ जाता है। वो लियांग भी चौंक जाता है, भाई ये तो डायरेक्ट मेरे पीछे आ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक कर देता है जो लियांग को नहीं लगती है, और डॉज कर लेता है। कहता है बाल बाल यहाँ पे बचा, अबे 2 दिन पहले इसके पास कोई पावर नहीं थी, आज न जाने इतनी पावर कैसे आ गई, लेकिन तो भी तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया यू नुबड़े। तो बाकी सब भी कहते बॉस पागल हो क्या, ये तुम क्या कर रहे हो? वो भी कहता मैं क्या कर रहा हूँ। पीछे जो भाई था अपनी बहन की आंख बंद करता है कि बहना भाई बंद करो, गंदा चीजें मत देखो। तो बंदा भी कहता है या गंदा चीजें बॉस छुपा लो। तो बॉस भी लाइक भाई क्या क्या छुपा लूँ? तो हमारे में लिटरली उसका छाती का जो एरिया का हिस्सा था ना वो काट यहाँ पे दिया था। तो वो भी कहता भाई ये कब हो गया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बड़े अश्लील आदमी हो, बच्चे लोग के सामने ऐसी हरकतें करते हो। लियांग भी कहता साले मैंने ऐसा नहीं किया, तूने मेरे साथ किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं भाई मैंने तो नहीं किया, मैं तो तेरे पे अटैक कर रहा था, शायद गलती से हो गया होगा। वो भी कहता साले बस बहुत हो चुका है, बाद में तुझे देख लूंगा, इतना बोल के जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले जा रहा है यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं जा सकता।
यार मैं तुझे कुत्ता बना के आज मारूंगा। वो भी कहता साले तू जानता भी है मेरा बाप कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं तेरा बाप हूँ। वो भी कहता ना ना तू मेरा बाप नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता यस मैं तेरा बाप हूँ। और जब बेटा गलती करे ना तो बाप का काम होता है बेटे को सुधारना। तो ये ले मेरे बेटे और ये भी ले मेरे बेटे। भाई बहुत ही थप्पड़ मारता है। पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर का रियल बाप और नौकर आ जाते हैं। तो नौकर भी कहते हैं एक सेकंड मालिक देख रहे हो यार कल रात तक आपका बेटा एकदम नल्ला था जिसको कल्टीवेशन का सी भी नहीं आता था और आज ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया। जो सुनते बाप भी देखते यार लेकिन रातों रात ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है और क्या पावर है क्या हो रहा है। भाई मेरे बेटे ने तो एकदम मुझे सरप्राइज कर दिया है। नौकर भी कहता हाँ लेकिन बेचारे लियन की कुटाई कर रहा है जाके रोके क्या। तो बाप भी कहता रुको यार ऐसा लगता कोई और भी आ रहा है। हाँ तो जैसे हमारा मैं कटल लियन को जोर से लात मार के दूर भगाता है ना लियन का बाप आ जाता है और कहता है जल्दी से रुक जा। हमारा मैं कट भी देखता है इसका ऑरा से इसकी पावर से और प्लस जो पॉइंट मिला था ना पॉइंट में नाम भी लिखा आता है तो नाम भी लियंग वेन लिखा हुआ था। समझ जाता है पक्के से लियन का वो होगा भाई क्या बोलते हैं बेटा। हेलो मिस्टर लियन आपका बेटा बड़ा बदतमीज़ यहाँ पर है। संस्कार नाम का कोई चीज़ ही नहीं था तो मैं संस्कार सिखा रहा था। बाप भी कहता है कि मेरे बेटे में संस्कार यहाँ पे ना आए तो भाई मैं उसका बाप हूँ मेरा काम है संस्कार सिखाना ना कि तेरा। हमारा मैं कट भी कहता है अरे यार आप उसके बाप नहीं हो मैं उसका बाप यहाँ पर हूँ। अगर विश्वास नहीं होता अपनी बीबी से जाके यहाँ पे पूछ लो। जो सुनते वो भी कहता साले पहले तूने मेरे बेटे का मजाक उड़ाया अब तू मेरी बीबी का मजाक उड़ा रहा है तू गलत कर रहा है साले। इतना बोल के देख सकते कुछ ज़्यादा ही पावर एक्टिवेट कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड भाई इसने तो कुछ ज़्यादा ही पावर यहाँ पे लगा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर के हमारे पीछे हट जाऊँ मैं इसकी बेइज्जती मार के ढेर सारा पॉइंट कमाऊंगा। इसलिए कहते सुनो तुम दोनों बाप बेटे की माँ का साकिना का आ जाओ लड़ाई करने के लिए। भाई नौकर और हमारे मेन कट्टा का बाप दोनों हिल जाते कि अरे यार यार इसकी पावर बढ़ गई है तो क्या दिमाग कम हो गया क्यों फालतू में इतने आदमी से पंगा ले रहा है। वो लियन का बाप हंसने लग जाता है और कहता चल बेटे मर। इतना बोल के देख सकते एक बड़ा सा ईगल तैयार कर लेता है और उसी ईगल से अटैक कर देता है। जो देख के हमारा मेकट डर जाता है कि अरे यार आपने तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा अटैक कर दिया। बाप भी कहता डॉज करेगा नहीं कर पाएगा। इतना बोल के अटैक को धमाके से ब्लास्ट करने वाला था कर भी देता है और लेकिन कोई और अटैक आता है जो उस अटैक की धजिया उड़ा के हमारे मेकटर को बचा लेता है। जो देखते लिएंगे एकदम चौंक जाता है कि एक सेकंड भाई ये किसका अटैक था जिसने मेरे अटैक की धजिया उड़ा दी। ऐसा लगता है आसपास कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है जिसने उसको बचा लिया लेकिन कौन है। हमारा मेक कटा भी लगे एक सेकंड क्या हुआ मेरे को कुछ भी नहीं लगा वाह यार लगता है मेरा बाप कहीं आसपास है जो मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है। लेकिन सामने से बाप नहीं किया होगा। वो लियन भी कहता है सुन मेरी बात भाई जल्दी से मेरे बेटे से माफ़ी मांग और इस मामले को रफा दफा कर। तो बेटा भी कहता ना उसने मुझे थप्पड़ भी मारा यार मैं भी उसको थप्पड़ मारूंगा। तो बाप भी कहता साले भाई अभी उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है जो शायद उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रहा है तो चुपचाप माफ़ी मांग के ये मामले को रफा दफा करवा लेते हैं। हमारा मेकटा भी कहता तुमसे माफ़ी भाई तुमसे माफ़ी मेरी जूती भी ना मांगे गधा और गधे का बाप। जैसे वो सुनता है बाप एकदम गुस्सा आ जाता है कहता क्या तूने मुझे गधे का बाप यहाँ पे बोला। सुन ले यार तुझे क्या लगता है मेरे पास हिम्मत नहीं है तेरे पे अटैक करने की। हमारा मेकट भी कहता यार हिम्मत नहीं है जो तू मेरे पे अटैक कर सकता है अगर करके देख यार। सामने से वो भी कहता देख ले मैं अटैक कर दूंगा। हमारा मेकट भी कहता कर कर कर। नौकर यहाँ पे कहता अरे मालिक यार वो लीडर गुस्से के हमारे अटैक ना कर दे मुझे बचाने दो। तो बाप भी कहते टेंशन यहाँ पे ना ले भाई मुझे फाइनली अपना बेटा इतना कमाल का लग रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ मेरे बेटे की कितनी औकात है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते क्या होता है आगे मिलते किसी और वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारा मेकटर को ज़्यादा ही मजाक उड़ाता है भाई लिटिल उस बाप को सहा नहीं जाता लेकिन पीछे से नौकर का प्लस हमारे मेकटर के बाप का जो और है महसूस होता है उस और से उसकी फटके चार हो जाती है। भाई लिटली पंगा लेने से भी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरता है सोचता भी थोड़ा सा बेइज्जती जो हो रहा है ना सह यहाँ पे लेता हूँ वरना मेरी फैमिली मुसीबत में आ जाएगी। इसलिए भाई लिटली वहाँ से जाने को भी तैयार था लेकिन हमारा मेकटर रोक देता है और कहता रुक बेटे कहाँ जा रहा है मैंने तुझे जाने को बोला क्या बिल्कुल भी जाने को यहाँ पे नहीं बोला है। तो चल पहले तू मेरे हाथों से बेइज्जती करवा ले। तू सुअर है तू कुत्ता है तू गधा है तू दुनिया का सबसे वाहियात आदमी है। जो गटर में कीड़े होते हैं ना कीड़े भी जो टट्टी करते हैं ना उन टट्टी में भी जो कीड़ा होता है ना वो कीड़ा तू यहाँ पर है समझा कि ना समझा। फ्लावर के ऊपर है जब मधुमक्खी यहाँ पे उगल कर वो उसका शहद यहाँ पे बनाती है। शहद जब कोई पीता है पीने के बाद जब उसको थूक देता है और उस थूक को कलेक्ट करने के लिए जो कीड़े मकोड़े आते हैं ना तो वो कीड़ा मकोड़ा यहाँ पर है। और इतना गुस्सा उसको आता है ना कि भर भर के पॉइंट मिलता है और गुस्से के मारे जोर से चिल्ला देता है। लिटरली अटैक करने को तैयार था।
तभी पीछे से अपना नौकर आता है और मेन कटर का मुंह यहाँ पे बंद कर देता है और कहता बस करो यंग मास्टर, और यहाँ पे ना बोलो। हेलो मिस्टर लियन, सॉरी यार जो कुछ हमारे इस नौकर ने आई मीन मालिक ने यहाँ पे बोला है, ये भी कहता बहुत मेरी बेइज्जती हो गई। ये जो बेइज्जती है ना मैं बाकी सारी फैमिली वाले को बताने वाला हूँ ताकि हम सब मिलकर तुमसे बदला यहाँ पे ले सके। और किसी ईगल द्वारा वो मैसेज यहाँ पे भेज देता है। हमारा मेन कटर भी कहता देख रहे हो डरपोक का बच्चा मैसेज यहाँ पे भेज रहा है कि पापा पापा देखो उसने मुझे मारा है आके बदला ले लो। तो नौकर भी लाइक यार आप ऐसी ऐसी बातें बोलना कहाँ से सीख गए यार। हमारा मेन कटर भी कहते एक सेकंड आप वापस आ गए हो ना तो पक्का आपको 50,000 मिले होंगे मैंने मंगाया था लाओ ना। नौकर भी कहता बस एक रस्सी है। हमारा मेन कटर भी कहता ये किसके लिए? तो नौकर कहता बांध के ले जाने के लिए। बलिटली बांध के लेके जाते हैं, उल्टा लटका दिया जाता है, नीचे से आग भी जलाया जाता है। हमारा मेन कटर भी कहता बाप ये तो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो वो भी कहता तेरे जैसा नालायक बेटा पैदा होने से अच्छा भाई मेरा एक ही बेटा ठीक होता है, ये ले कोड़े। हमारा मेन कटर भी कहता सॉरी गलती हो गई माफ कर दो यार, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो सही किया। वो भी कहता क्या सही किया? तूने चेन की बेइज्जती की थी। ये भी कहता यार चेन मुझे दिखा तो थोड़ी सी बेइज्जती मैंने कर दी। ये भी कहता थोड़ी सी बेइज्जती यहाँ पे की, उसके अलावा शेंगुआन से भी मिला था ना। ये भी कहता या शेंगुआन से भी मिला था और मैंने उसको एक थप्पड़ मारा था जिससे थोड़ा सा चोट लगा उसे। ये भी कहता थोड़ा सा चोट। वो भी कहता वेल बहुत सारे थप्पड़ मारे थे, बाम बहुत ही ज़्यादा मारे थे। अच्छा ठीक है भाई उसका पूरा मैंने मुंह तोड़ दिया था। बाप कहता साले जिस आदमी से मिल रहा है तू उस आदमी से पंगा ले रहा है भाई, तूने तो पूरा नाम यहाँ पे बदनाम किया, मन तो करे भाई तुझे ही मार डालूं। तभी पीछे से आ जाता है अपना नौकर और कहता है शिट यार प्रॉब्लम हो गया है, लियन फैमिली, चेन फैमिली, शेंगुआन फैमिली और सारी फैमिली आ चुकी है बदले के लिए। हमारे में टेबल अंधो 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 मुझे तो कब से उनका इंतजार था। तो देख सकते भाई मार खाने के बाद है ना उस औरत का प्लस वो लियन का क्या हालत हो गया था। लियन भी कहता मार के मेरा दांत तोड़ दिया। औरत भी कहती भाई मेरा इतना सुंदर चेहरा साले ने बर्बाद कर दिया। मिस्टर चेन वो खुश यहाँ पे था कि चलो यार उसने बस मेरी बेइज्जती मारी थी, मेरी कुटाई नहीं की थी। अगर मेरी कुटाई भी कर दिया रहता ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता। लियन भी कहता जल्दी से उस कुत्ते को आगे लाओ और मेरे घुटने पे लाओ और मुझसे माफ़ी मंगाओ। हमारा मेकटर पीछे से आता है, वो कहता है हेलो बेटे कैसे हो, देखो पापा आ गए। तो वो सब डर जाते, कहते मम्मी रे पापा। तो हमारा मेक कटर का पापा कहता है भाई नहीं यार बेटा मजाक करना बंद कर दे, माफ़ी मांग ले। हमारा मेक कटर भी कहता है इन चोमू लोग से कौन माफ़ी मांगेगा। हमारा मेक कटर भी कहता है तो बाजू में खड़ा हो जा। आई मीन हमारे मेक कटर का बाप कहता है कि बाजू में खड़ा हो जा। वो बाजू में खड़ा हो जाता है। बाप भी कहता सुन आज ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है ना ये सारा प्रॉब्लम तेरे चक्कर में हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम को भी दूर तू खुद करेगा। हमारा मेन कटर भी कहता है एक सेकेंड यानी इस मैटर को मैं अकेले अपने हाथों से संभाल सकता हूँ। बाप भी कहता है ये ले, इतना बोल के लिटरली उठा के पटक देता है। तो बेटा भी कहता है अरे यार ये कौन सा तरीका हुआ बदला लेने का, चलो कोई बात नहीं। तो सामने से मोटी का बाप भी कहता है यार देख मेरी बेटी का इतना प्यारा इतना सुंदर चेहरा तूने बर्बाद किया, जल्दी से घुटने पे आ और माफ़ी मांग। हमारा मेन कटर भी कहता है तुम्हारी बेटी का प्यारा और सुंदर चेहरा मैंने बर्बाद किया। भाई ये देखो तुम्हारी बेटी का रियल चेहरा कितना बेकार है, लेकिन जब अब उसके मुँह पे बलम पट्टी है वो ज़्यादा सुंदर यहाँ पे लग रही है। जो सुनते चेन भी कहता यार तुमने सही बोला। मोटी भी कहती क्या तूने सही बोला। बाप भी कहते बेटी देखा जाए तो हाँ अभी तू ज़्यादा सुंदर लग रही है। बेटी भी लाइक बाप अरे आप तो बेइज्जती यहाँ पे मत मारो। तो लियन का बाप कहते कि उसकी बात साइड में छोड़े, मेरे बेटे की क्या भाई तूने मेरी बेटे को मार मार के लिटरली की हालत यहाँ पे कर दिया है। हमारा मेकट भी कहता भाई तेरे बेटे को जिंदा मैंने छोड़ा यही बड़ी बात है। भाई वो क्या करता है जो मासूम गरीब लोग हैं जबरदस्ती उनसे ज़्यादा टैक्स यहाँ पे लेता है, उनका जीना मुश्किल यहाँ पे कर देता है। तुम बाप बेटे भाई तुम सुअर का पैर यहाँ पर हो, सुअर सुअर। तो पीछे से चेन भी कहता है कि सुनो ना, हमारा मेकट भी कहता है तुझे भी बेइज्जती मरवाना है। वो भी कहता अरे नहीं यार हमारे बीच की दुश्मनी खत्म हो गई है, मैं वो कहना चाहता हूँ। हमारा मेकट भी कहता मिस्टर पिछवाड़ा दोस्ती कैसे खत्म हुई। जब आदमी किसी से गुस्सा करता ना तो यही कहता तेरा पिछवाड़ा मार लूंगा, तेरा पिछवाड़ा फाड़ दूंगा, तेरी पिछवाड़ा काय को जल रहा है भाई तेरा भी फाड़ूं क्या। वो भी कहता सर आई एम सॉरी। तो वो भी कहता नहीं आजा तेरे पिछवाड़े के अंदर 1000 ईयर ऑफ डेथ देता हूँ। वो भी कहता नहीं सर माफ़ कर दो। हमारे मेकट का बाप भी देखता हुआ मेरा बेटा थोड़ा सा नालायक यहाँ पर है लेकिन धीरे धीरे लायक यहाँ पे बन रहा है और सारा प्रॉब्लम मैंने खुद से संभाल सकता है। लियन फैमिली का बाप कहता है कि मिस्टर जियन देख रहे हो आपका बेटा क्या कर रहा है। बाप भी कहता है या HD में। तो ये भी कहता साले देख मत कुछ कर बोल रोक। जो सुन दे वो भी कहता मैं क्या करूँ यार, तुम्हारे बेटे ने गड़बड़ किया तो उसको सजा यहाँ पे मिली, मेरी बेटे की इसमें क्या गलती है। तो हमारा मेकटर भी लाइक वाह यार मेरा बाप मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो लियन कहता है कि नहीं भाई मेरे बेटे का देखो मुंह तोड़ दिया, शेंगवन फैमिली का भी पूरा मुंह तोड़ दिया। हमारा मेकटर भी कहता सुनो ये हमारे जनरेशन की बात है तो हमको आपस में सॉल्व कर देना चाहिए, तुम लोग को नहीं। और सुनो तुम दोनों अगर तुम दोनों को सच्चे में इतना तकलीफ है ना आ जाओ 1 वर्सेस 2 का मुकाबला कर लेते हैं। तो वो दोनों कहता रहे
नहीं यार अरे हम तो मजाक कर रहे थे, लड़ाई वड़ाई हम नहीं कर सकते। उतने में नौकर आ जाता है और कहता है सुनो मेरी बात भाई, मार्शल किंग हमारे सिटी में आने वाले हैं। सब लोग कहते हो माई गॉड मार्शल किंग, सच्ची में। माहौल एकदम सस्पेंस और सीरियस हो जाता है। हमारा मेन कहता है कि मार्शल किंग कौन है यार, जिसके आते ही माहौल इतना ज़्यादा सीरियस हो गया। हमारे मेन कहता का बाप कहता तुम जाके मिल लो यार, मैं अपने बेटे के साथ चला। वो लोग कहते एक सेकंड, तू आके नहीं मिलेगा? तो बाप भी कहता भाई मैं आके काहे को मिलूँ? ये लोग कहते हैं भाई क्योंकि तू भी हमारे सिटी का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है और सिटी के हर एक फैमिली के लीडर को जाना चाहिए जैसे हम जा रहे हैं। हमारे मेन कहता का बाप कहते तुम सब पिद्दू और छोटे लोग हो, तुम लोग जाना डिजर्व करते हो, मेरे जैसा बड़ा आदमी नहीं। ये लोग कहते हैं ओ बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, तेरा एटीट्यूड निकाल दे क्या, वो हमारे मार्शल किंग है। हमारे मेन कहता का बाप भी कहता भाई मैं तुम सबका बाप हूँ। इतना बोल कर इटली सबकी कुटाई कर देता है। हमारा मेन कटा भी कहता वाओ पापा आप तो बड़े ग्रेट हो यार। लियन भी कहता सालो तुमने मेरे बाप को भी मारा। हमारा मेन कटा भी कहता यार बेटे ने बेटे को मारा, बाप को बाप ने मारा तुम्हारे दादा को मत भेजना वरना मेरे दादा उसकी भी कुटाई कर देंगे, और अपने बच्चे को मत भेजना, मेरा कोई बच्चा नहीं है वरना बच्चा पैदा करके मरवाऊंगा। फिर हमारा मेन कटा अपने बाप के साथ आता है और कहता बाप आपने जो अटैक किया बड़ा कमाल का था, सिखाओ ना। वो भी कहता भी तू येलो स्टेज पर है। हमारा मेन कटा भी कहता येलो स्टेज वो क्या होता है, ये बताता लेवल। सबसे पहले येलो स्टेज, फिर आता अर्थ स्टेज जिसपे तेरा भाई है, फिर आता हेवन स्टेज जिसपे हमारे नौकर है। हमारा मेन कटा भी कहता है क्या आप बात करो सच्ची में, तो आप कौन सा लेवल पर है, आप भी हेवन स्टेज पर हो क्या? जो सुनते बाप भी कहता वेल ये तो सरप्राइज की बात है जो मैं तुझे नहीं बताऊंगा। उतने में जो मोटा नौकर है ना वो आता है और कहता यंग मास्टर वो यान थी नाम, यान ने आपको लेटर भेजा है। हमारा मेन कटा कहता यान जिसको पोयम सुनना पसंद है, ऐसा क्या लेटर में उसने लिखा है? तो लेटर में लिखा था प्लीज़ मुझे बचा लो, क्योंकि वो जो मार्शल किंग है ना वो यान के पीछे पड़ा है और लिटल उसको अपना बनाना चाहता है, जिसके चक्कर में भाई वो बेचारी कहीं जा भी नहीं सकती। नौकरानी भी कहती अरे यार आप उस आदमी से एक बार यहाँ पे मिले थे और आपने उसको लेटर यहाँ पे भेजा, मैं तो कहता हूँ अच्छा सा मौका देके यहाँ से भाग जाते वरना वो मार्शल किंग आपकी इज्जत यहाँ पे लूट लेगा। उतने में छत तोड़कर हमारा मेन कटर सुपर हीरो वाली लैंडिंग यहाँ पे मारता है और कहते हैं मैडम यान मैं आ गया। ये भी कहती आने का तरीका बड़ा कैजुअल था। हमारा मेन कटर भी कहते क्या कर सकते हैं, बाहर बॉडी गार्डते हैं आने दे नहीं देते। ये लीजिए आपका रूमाल, इस पर आपने लिखा था ना कि हेल्प चाहिए। ये भी कहती है रूमाल ये मेरी माँ का था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। हमारा मेन कटर भी लाइक फक यार मैंने इनका रूमाल से नाक पोंछ लिया, ये तो इनकी माँ का निकल गया। वो भी कहती मेरी माँ चाहती थी मैं एकदम फ्लावर जैसी सुंदर और बड़ी हार्ड और बड़ी कमाल की बनूं, लेकिन भाई उनका ये सपना अधूरा रह गया। बड़ी सैड हो जाती है। हमारा मेन कटर भी लाइक सिट यार ये सैड हो गई है। सैड लड़कियों को कैसे यहाँ पे मनाते हैं मुझे नहीं आता। ओ पिछला जो मैंने पोयम बोला था ना वो आधा अधूरा था, पूरा पोयम बोल देता हूँ। तो एक एक करके जो पोयम है ना वो पूरा सुनाने लग जाता है और बाकी का पोयम पहले वाले से ज़्यादा सही था। तो मैडम तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर पोयम की आखिरी लाइन यहाँ पे थी कि कौन मेरे साथ प्यार करेगा और उसे लोटस को साथ में बांटेगा मैडम जी। तो मैडम जी बोला ओ माय गॉड ये आपने क्या बोल दिया। उतने में ढेर सारे बंदे आ जाते हैं और कहते साले कुत्ते के बच्चे तूने हमारी मैडम को टच भी कैसे किया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखो यार बहुत सारे बंदे कह रहे कि भाई और लेडीज़ पे लेने तो रहने दो, जिसने किया है उसने 1 घंटे का किया है, उसने कुछ ही चैप्टर किए हैं, लेकिन मैं पूरे चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा यार, बस तुम सपोर्ट करो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक लड़का आता है और आते ही हमारे मेन कटर को चिल्लाने लग जाता साले ये तू कौन है और ये तू कर क्या रहा है, भाई दूर हो जा, मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा। तो कैसे उनको छेड़ रहा था, ये कह रहे थे कि हाँ तू मेरे चंगुल में आ चुकी है, अब तू बच के बिल्कुल भी जा नहीं पाएगी, साले ठरकी आदमी दूर है मिस यान से। तो मिस यान भी कहती नहीं यार आपको गलत फहमी यहाँ पे हुई है, ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर जीएन भाई, या जैसे इनको खबर मिली ना कि मेरी शादी होने वाली है तो ये मुझसे मिलने आ गए हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे। जो सुंदर सोल्जर भी कहता अच्छा इसी बात है कि ओहो मानना पड़ेगा, लेकिन यार आप राजा की प्यारी बेटी हो तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए ऐसे बंदे लोग से, समझी कि ना समझी प्रिंसेस। हमारा मेन कटर भी कहता प्रिंसेस ओहो तुमने मुझे बताया कहीं को नहीं कि भाई तुम प्रिंसेस हो। तो सोल्जर भी कहते एक सेकंड अभी अभी प्रिंसेस ने बोला कि तुम उनके दोस्त यहाँ पर हो, लेकिन तुमको ये भी नहीं पता कि ये प्रिंसेस है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई प्रिंसेस ने झूठ बोला, तुम पहली बार इनके दोस्त यहाँ पर नहीं थे। सुन कुत्ते निकल जाए यहाँ से, वरना ये सारी बातें मैं राजा को बता दूंगा और राजा क्या करेगा तुझे आइडिया है। हमारा मेकटर सारी बातें समझ आ जाता है कि यान राजा का बेटी यहाँ पर है और राजा पक्का इनकी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ करवाना चाहता है और ये प्रिंसेस करना नहीं चाहती, इसके लिए इन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ मुझे बचा लो। अब मुझे सारी बातें समझ आ गई। हमारा मेकटर पूरे एटीट्यूड में कहता है कि मैं इनका दोस्त यहाँ पर हूँ, मेरी मर्जी, अगर मैं जाना चाहूँगा तो जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा। मनी मन सोचते कि मैंने काफ़ी सारा पॉइंट यहाँ पे कमा लिया है, लेकिन पॉइंट से अभी तक अपना लेवल अप यहाँ पे नहीं किया है,
तो लेवल अप करके ना मैं लड़ाई करता हूँ। और जो सोल्जर यहाँ पे था एकदम भड़क जाता हूँ, कहता है साले कुत्ते तू नहीं जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जाऊँगा और तुझे एक शब्द बोलना चाहूँगा, सुनेगा? वो भी कहता है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हरामखोर। इतना बोल के लिटरली मिडल फिंगर दिखाता है। सोल्जर को भी गुस्सा आ जाता है, साले तूने मुझे गाली यहाँ पे दिया, ले बेटे मर। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका हर एक अटैक डॉज कर लेता है। कहते हैं क्या हुआ, तू सोल्जर है ना, बस तू खाना खा के नहीं आया क्या? रुक रुक मार मुझे, ऐसे तू प्रिंसेस को बचाएगा? भाई ऐसे तो सपने में भी बचा नहीं पाएगा। बहुत ही अटैक करता है और सारे अटैक को हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है कि अगर मैं ऐसे ही डॉज करता रहूँगा ना, एक ना एक इसका अटैक मुझे लगेगा और बाई चांस वो अटैक मुझे लगा, भाई गंदी वाली मेरी बैंड बच जाएगी। इसके लिए मैं इसको मौका नहीं दूंगा, मैं इसको हराता हूँ। इतना बोल के एक लकड़ी का पीस लेता है, लड़के पे हमला कर कर ना उसको दूर यहाँ पे ढकेल देता है। फिर डायरेक्ट उसके पास आता है और छाती पे बहुत सारे अटैक करके घर के बाहर ढकेल देता है। तो सोल्जर का अंकल आता है जो कि जनरल यहाँ पे था और कहता है बोल भतीजे क्या हो रहा है? वो भी कहता अंकल प्लीज़ मुझे बचा लो यार, बड़ी सी इमरजेंसी आई है। हमारा मेन कैरेक्टर आगे आता है और कहते क्या हुआ? हम दो जब स्मार्ट आदमी बीच में लड़ाई कर रहे ना तो किसी सुअर को बीच में नहीं आना चाहिए। तो जनरल भी कहता है सुअर? भाई तूने सुअर किसको बोला, तू है कौन? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि मैं कौन हूँ, तू जान के क्या करेगा? मेरे को ये खबर मिली कि तुम लोग ज़बरदस्ती प्रिंसेस की शादी करवा रहे हो और ज़बरदस्ती उसको राजा के पास भेज रहे हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुमको बचाने के लिए यहाँ पे चली आई। प्रिंसेस भी कहती शांत हो जाओ, ये आदमी कोई ऐसा वैसा नहीं है, इनसे पंगा यहाँ पे मत लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते क्यों, ये है कौन? तो बताती कि जनरल यांग इनका नाम है और बड़े कमाल के जनरल यहाँ पर है। इन्होंने एक बार में 100 से ज़्यादा गुंडे लोग को यहाँ पे मारा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वॉरियर देखा जाए तो सच्ची में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। इसके साथ लड़ाई करना तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डर के मारे यहाँ से भाग जाऊँ, मैं तो भी लड़ूंगा। सामने से जनरल भी कहता सुन मेरी बात, या तो यहाँ से निकल या तो मेरे हाथों से यहाँ पे मर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस, मानना पड़ेगा अब बड़े कमाल के बंदे हो, आपसे ज़्यादा कमाल का बंदा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। जनरल भी कहता अब आए ना लाइन पे, चल मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, बस तेरी हड्डी पसली यहाँ पे तोड़ दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं आपके साथ फाइट नहीं करूंगा, मैं आपके साथ फाइट करूंगा और आपकी इज्जत की एकदम धज्जियां उड़ा दूंगा। न जाने क्यों आपके अंदर से न गटर वाली बदबू आ रही है। जनरल भी लाइक साले तूने क्या यहाँ पे बोला, मर। इतना बोल के देख सकते हैं सांप का अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना कोई शैडो टेक्निक यूज़ करता है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है और हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। जनरल भी नोटिस करता नाइस नाइस नाइस, लौंडा काफ़ी तेज है और मैंने सारे अटैक को डॉज यहाँ पे कर लिया, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक डॉज करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता फक यार ये अटैक डॉज करना मुश्किल है, लेकिन जैसे तैसे डॉज कर लेता है। लेकिन उतने में सांप फिर से पीछे से आता है और पीछे से अटैक कर देता है। नोटिस भी करता बाप रे अगर ऐसे ही चलता रहा ना इसके आगे जितना तो काफ़ी मुश्किल है। भतीजा भी कहता है क्यों साले लाइन पे आ गया ना, मेरी तो कुटाई कर दी, अंकल की कुटाई करके दिखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि वेल भतीजा छोटा वाला सुअर है और चाचा बड़ा वाला सुअर है। तो भतीजा भी कहता है साले रस्सी चली गई लेकिन बल अभी तक नहीं गया, अंकल मारो इसे, बहुत मारो, जान से मार डालो, बहुत ही अपमान कर रहा है। वो भी कहते यार मैं जरूर इसको मारूंगा, तो जान से मारने को तैयार था। प्रिंसेस भी कहती नहीं नहीं प्लीज़ रुक जाओ यार, मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ उसको जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता प्रिंसेस माफ़ी मत मांगो, ऐसे सुअर लोग के साथ न लड़ने से मैं बिल्कुल भी डरता नहीं। जनरल भी कहता साले तूने फिर से सुअर बोला, ये ले। इतना बोल के वापस से अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर है ना भाई पानी लेता है और पानी लेके गिरा देता है, और जो उसने अटैक किया तो वो बिजली का अटैक है और हम सबको पता है पानी के अंदर बिजली का क्या हालत होता है। तो पानी द्वारा वो भतीजे को प्लस भतीजे के हर एक बंदे को लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर ने किया देखा भाई तुम्हारे पास भली पावर यहाँ पर है लेकिन मेरे पास साइंस का नॉलेज यहाँ पर है जिससे मैं आसानी से बैटल यहाँ पे जीत सकता हूँ। और भतीजे को क्या मैंने चोट लगवा दिया, ताना मारता कि ले ले अंकल तू अपने भतीजे को बचाने आया है या भतीजे को बिजली देने आया है। अंकल भी कहता साले तूने जानबूझ के किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस मैंने जानबूझ के किया, तो बोल साले तू क्या ही कर लेगा। अंकल भी कहता तेरी जान निकाल लूंगा, ये ले। इतना बोल के वापस से अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कब से जान निकाल लूंगा जान निकाल लूंगा बोले जा रहा है, जान निकाल के दिखा ना। इतना बोल के पाम का अटैक करता है। अंकल उस पाम के अटैक की धज्जियां उड़ा देता है एक बार में अपने हथौड़े द्वारा, और अगला अटैक करने वाला था हथौड़े से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार होश होश में मैंने अपना जोश खो बैठा, अमे गया अमे गया अमे मर गया अमे मर गया अमे मर गया। लेकिन एक दूसरा अटैक आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेता है, और दूसरा अटैक है ना एक अजीब से
इन्फिनाइट हैमर का था। तो ये अंकल भी कहते हैं इन्फिनाइट हैमर ये किसका है? तो और किसी का नहीं बल्कि हमारे मेकटे के बड़े भाई का था, जिसके बारे में हमने एपिसोड 1 के अंदर भी जाना था। वो भी कहता मेरे छोटे भाई कैसे हो? हमारा मेकटे भी कहता भैया तुम चले आए, आपका शुक्रिया। ये भी कहता यार मैं बाप से मिला, बाप ने बोला कि भाई तू बड़ा कमाल का बन चुका है और सिटी में यहाँ हुआ लफड़ा करता रहता है। तो ये भी कहता यार मैं लफड़ा नहीं करता, लफड़ा ऑटोमेटिक आके मेरे से हो जाती है सामने से। फिर भाई भी कहता कि ठीक है जनरल ये लो तुम्हारा वेपन, निकल जाओ यहाँ से। मेरे भाई से जो भी गलती हुई ना मैं उसके बदले माफ़ी मांगता हूँ। जनरल भी कहते क्या भाई इसने मेरे भतीजे को मारा, उसको बिजली यहाँ पे दिया, भाई तो इसने गलत किया है, ऐसे कैसे मैं चल जाऊँ? हमारा मैं कहते भी कहते हैं तेरा भतीजा यहाँ पे बेकार है, साले बकवास यहाँ पे मत कर वरना तेरी माँ बहन कर दूंगा। तो जनरल भी लाइक अबे यार तू क्या साला मेरी बेइज्जती मारे जा रहा है? हमारा मैं कहता भी कहता या ये तेरी बेइज्जती मारे जा रहा हूँ, उखाड़ मेरा उखाड़ के दिखा। भाई भी लाइक यार बाप ने सही बोला, मेरा भाई कसम से पगला यहाँ पे गया है। हमारा मैं कहता रुकता ही नहीं है, जानबूझ के गंदी गंदी गालियाँ देता है, बहुत ही सारी गंदी गंदी चीज़ें बोलता है। जनरल को बड़ा गुस्सा आता है। जनरल भी कहता भाई एक अटैक तो सह के दिखा। हमारा मैं कहता भी कहता ओके ठीक है। वो अटैक करता है, हमारा मेकटर भाई के पीछे छुप जाता है, फिर से आगे आता है, जैसे वापस से अटैक करता है, फिर से भाई के पीछे यहाँ पे छुप जाता है। बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और बहुत ज़्यादा इरिटेट करके बहुत ज़्यादा पॉइंट कमा लेता है। सामने से भाई भी कहता बस कर भाई, बेचारे को कितना इरिटेट करेगा, चल अब यहाँ से निकलते हैं। हमारा मेकटर भी कहता है क्या करूँ यार, जैसे मुझे कुत्ते लोग दिखते ना तो मारने का मन करता है, ये तो अब तक का सबसे बड़ा कुत्ता था। जनरल भी कहता है क्या तूने मुझे कुत्ता यहाँ पे बोला, बस बहुत हो चुका है यार, इसने मेरा बहुत ही ज़्यादा अपमान कर लिया है। लेकिन इसका भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मैं डायरेक्ट लड़ाई करके जीत भी नहीं सकता, छोड़ो यार बाद में बदला यहाँ पे ले लूंगा, प्रिंसेस को वापस लेके चलते हैं। तो सोल्जर्स लोग प्रिंसेस को पकड़ लेते, तो कहते चलो। प्रिंसेस नहीं 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 मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ दो। हमारा मेकट भी कहता खबरदार किसी ने उसको टच भी किया तो ये लो गुंडो, और ये भी लो और ये भी लो। हाँ प्रिंसेस तुम ठीक हो ना? तो प्रिंसेस भी कहती है मैं ठीक हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है हीरो बनकर वो हीरोइन को पटा लेगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर हीरो बन के हीरोइन को यानी प्रिंसेस को बचा लेता है, और जैसे प्रिंसेस को बचाता है उसके बाद ना वो जनरल भी कहता है खबरदार भाई तूने प्रिंसेस को हाथ भी लगाया तो नहीं छोड़ूंगा तुझे, इतना बोल के अटैक करने वाला था। लेकिन हमारा मेकटर किसी रस्सी से उसका पैर जमा के नीचे पटक देता है, कहता सुन मेरी बात, पहली बात है ना तुम जबरदस्ती प्रिंसेस की शादी किसी और के साथ करवा रहे हो, जो गलत बात है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते समझे, इसलिए मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। जनरल भी कहता हूँ राजा की बेटी है, राजा को पता चलेगा तो राजा छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई दूर है उससे, ऐसा बिल्कुल भी मत कर। पीछे से बेटी आती है और कहती भाई मैं इनकी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जाना चाहती हूँ और ये शादी नहीं करना चाहती। हमारा मेकटर भी कहता है सुन लिया साले। वो भी कहते हैं कि प्रिंसेस यार इसने आपके ऊपर कुछ काला जादू किया है। हमारा मेकटर भी कहता है काला जादू नहीं ये प्यार का जादू है। पीछे से भाई भी आता है और कहता है सुन लिया, हमने प्रिंसेस को किडनैप नहीं किया है, वो हमारी अपनी मर्जी से हमारे साथ यहाँ पे आ रही है, चलो यहाँ से। अब वो समझ जाते कि भतीजे की बैंड बजी है, बाकी सोल्जर्स की बैंड बजी है, मेरी खुद की बैंड बज गई है, तो लड़ाई करके तो जीत ही नहीं पाऊंगा, निकलता हूँ बाद में देख लूँगा। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ ये मामले के बारे में कुछ भी बोलूँगा नहीं, नहीं कुछ करूँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। भाई भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन हमारा मेकटर कमीना भाई वो इतना आसानी से कैसे जाने दे, इसलिए कहता ना 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 बिल्कुल ना, मैं इतना आसानी से जाने नहीं दूंगा साले, तूने बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लड़ाई किया, चल एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। वो भी कहता है कैसा गेम? हमारा मेकटर भी कहता है ये ले मेरा हाथ, मेरे हाथ में से किसी एक हाथ में एक छोटा सा पत्थर यहाँ पर है, तुझे चूज़ करना है, और जिस हाथ में पत्थर यहाँ पे निकला ना समझ भाई तू हार गया। और हारने पे मालूम है क्या होगा, मैं नंगा करके तेरे को ना पिछवाड़े पे यहाँ पे मारूंगा, तो बोल बेटे जल्दी से चूज़ कर। वो एकदम डर जाता है क्या नंगा करके मुझे पिछवाड़े पे मारेगा? भाई दोनों में से मुझे कुछ भी यहाँ पे चूज़ नहीं करना, तो लिटरली मना कर देता है कि जा भाई मैं चूज़ ही नहीं करूँगा। हमारा मेकटर उसके गोटे पे मारता हूँ, कहता है साले जल्दी से चूज़ कर, अगर तूने चूज़ नहीं किया, अभी मैंने हल्के से मारा जोर से मार दूंगा फिर तेरा गोटा टूट जाएगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है, तो मैं चूज़ करता हूँ, कौन सा चूज़ करूँ कौन सा चूज़ करूँ कौन सा चूज़ करूँ। हमारा मेकटर बेचारा चूज़ करने भी नहीं देता, ऑटोमेटिक अपना हाथ खोल देता है। वो कहता अच्छा तूने ये चूज़ किया क्या, और ले 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 इसमें पत्थर नहीं है। तो वो भी कहता साले चीटिंग करता है तू, अबे मैंने तो चूज़ भी नहीं किया था भाई, ये गलत बात है। हमारा मेकटर भी कहता लेकिन तू हार गया, ले थप्पड़ ले थप्पड़ ले थप्पड़, लिटरली नंगा करके पिछवाड़े पे मारता है। और कहता छी यार उसका पिछवाड़ा कितना गंदा यहाँ पे था, मेरे हाथों से गंदी बदबू आ रही है। प्रिंसेस भी लाइक भाई हमारे आर्मी का जनरल है, लिटरली जनरल को नंगा करके सबके सामने मारा।
बाद में अपना वो आज़ाद कर देता है भाई और कहते जाओ यहाँ से। जाने से पहले धमकी देता है कि जो मेरे साथ आज हुआ है ना भाई मैं कभी नहीं बोलूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साली इस पर खाली पिछवाड़ा खोला था, अगली बार सारे कपड़े उतार के छोड़ दूंगा, समझा कि ना समझा। यहाँ पे प्रिंसेस भी कहती भाई तुमने जनरल से पंगा ले लिया है, डर नहीं लगता क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डर डर नाम का कोई शब्द मेरी डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और आप टेंशन ना लो, मेरे रहते बारे में प्रिंसेस आपको कुछ भी नहीं होने वाला। मनी मन खुश है कि वाह यार ढेर सारा पॉइंट मैंने कमा लिया। और प्रिंसेस भाई इसकी बातें सुन के दीवानी हो जाती है। मनी मन सोचती है अरे यार मुझे शर्म काहे को आ रही है, शर्म के मारे मेरा मुंह लाल काहे को हो रहा है, ये मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज काहे को हो रही है। अब जो जनरल यहाँ पे था उसको दुख यहाँ पे था कि राजा ने हमको बोला जाओ मेरी बेटी को लेकर आओ, लेकिन बेटी आई नहीं। अब राजा को ये बात पता चलेगी, भाई राजा हमारी कह के ले लेंगे, हम लोग क्या करें यार। तो बड़ा डाउट में थे, डर यहाँ पे रहते। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि वेल मेरे पास एक तरीका है उसे जीएन को ठिकाने लगा के प्रिंसेस को आज़ाद करने का। ये लोग कहते भाई तू है कौन, वो कोई और नहीं बल्कि चेन यहाँ पे था। कहता वेल मैं चेन यहाँ पर हूँ, चेन फैमिली का मेंबर। वो लोग कहते या तुम हो, तुम्हारे बीच में और जीएन भाई के बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं है, मुझे बताओगे कैसे प्रिंसेस को आज़ाद करें। तो वो भी कहता है क्योंकि मुझे उसका वीकनेस के बारे में आइडिया है, मैं बचपन से जानता हूँ उसको भूतों से बड़ा डर लगता है। तू अचानक उसके पीछे आएगा वो बोलेगा भू, वो एकदम डर जाएगा, समझे कि ना समझे। तो मैंने सोचा हमेशा फेक भूत लाने के बदले इस बार है ना रियल भूत लेकर आ जाता हूँ। तो देख सकते हैं एक रियल का फीमेल भूत ना लेके आ जाते हैं। तो जनरल भी कहता है ये हुई ना बात। तो एक सेकंड भाई तू मुझसे फ्री में तो एक काम करेगा नहीं, बोल बदले में तुझे क्या चाहिए। वो भी कहते मुझे भी नहीं इंपीरियल आर्मी का मेंबर बनने का शौक यहाँ पे था, लेकिन कभी बन नहीं पाया आप, लेकिन शायद मेरा ये सपना पूरा कर दोगे। जो सुनते वो भी कहता चल यार समझ तेरा सपना यहाँ पे पूरा हो गया। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर के घर की ओर। भाई लिटरली बाप उसको बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ देता, कहते साले तुझे 2 मिनट के लिए मैं आज़ाद क्या कर देता हूँ, तूने पूरा हमारा नाम यहाँ पे बदनाम करके रखा है, जहाँ जाता है वहाँ पे नाम बदनाम करके रख दिया है। तू नीचे आ भाई, तुझे बहुत ज़्यादा मारूंगा भाई, तेरा माथा यहाँ पे फोड़ दूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा भाई, मेरा एक ही बेटा ठीक है। पीछे से नौकर भी कहता अरे शांत हो जाओ यार, आप ही का बेटा यहाँ पर है, प्लीज़ यार ऐसा यहाँ पे ना करो। प्रिंसेस भी कहती वाह यार तुम्हारे घर पे ऐसा ही होता है, देख के कितना बुरा लग रहा है। बड़ा भाई भी कहता है यार मेरे लिए तो रोज का है मुझे वैसे भी अब कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। भाई तलवार लेके लिटरली अटैक करता है, वो कहता है साले मैं तेरी टांगे यहाँ पे काट दूंगा ताकि तू है ना यहाँ से बाहर ही निकल के ना जा पाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे अब्बा जान आप मेरी दोनों टांगे काट दोगे तो मैं कैसे चलूंगा। वो भी कहता है दोनों नहीं तीनों टांगे तेरी काट दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तीसरी वाली बिल्कुल भी मत काटना। ये भी कहता तेरा सब कुछ यहाँ पे काट के रख दूंगा। भाई वही ज़्यादा सही रहेगा, घर पे चुपचाप बैठे रहे, कहीं और नहीं जाएगा तो लफड़ा भी नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार आप ऐसा काहे को बोलते हो, मैं पहले से मिस्टीरियस स्टेज पे आ चुका हूँ, तो यार आप ऐसा नहीं कर सकते। बाप भी कहता मिस्टीरियस स्टेज मजाक है क्या। सामने से भाई भी समझाता है या भाई मिस्टीरियस स्टेज कोई छोटा स्टेज यहाँ पे नहीं होता, काफ़ी बड़ा स्टेज होता है। सबसे पहले आता है क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज, वो क्यूआर रिफाइनिंग में तुमको पिक लेवल पे जाना है। फिर आता है मिस्टीरियस स्टेज, उसमें भी पहला दूसरा तीसरा तुम पार कर लोगे, लेकिन जो चौथा काफ़ी हार्ड होता है, और चौथे के बाद पाँचवें पे जाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में, वो लोग कहते हैं यार सच्ची में, इसके लिए बंदे बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, और बाई चांस कभी फेल हो जाओगे ना लिटरली तुम्हारी ज़िंदगी तक भी बर्बाद हो सकती है। बाप भी कहता है या बहुत ज़्यादा बुरा बैकलैश होता है। हमारा मेन कैरेक्टर का भाई कहता तभी तो भाई मैंने 3 साल का वेट किया था तो जाके मैंने अपना लेवल उस आप पे किया था, वरना मेरी भी फट यहाँ पे रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बाप रे रियल में कल्टीवेशन करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अपने को क्या, अपने पास तो भाई सिस्टम यहाँ पर है जो आसानी से कर देगा। तब एक रिएक्शन होता है, लिटरली सिस्टम गर्ल अपियर होती है और कहती होस्ट बधाई हो आपका लेवल अप हो चुका है और स्टेज के 5th लेवल पे जा चुके हो, इतना बोल के किस करके गायब हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर चौका का चौका रह जाता है कि एक सेकंड ये क्या हुआ, ये कौन आई, वो कहाँ चली गई, एकदम चौका हुआ था। पीछे से बाकी सब भी कहते एक सेकंड भाई इनका तो लेवल अप हो गया और ये सच्ची में मिस्टीरियस स्टेज के 5th लेवल पे जा चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ यह लड़की के चक्कर में तो भूल गया मेरा सच्ची में लेवल अप हो चुका है। भाई प्रिंसेस आके तो चिपक जाती है, वो कहती बधाई हो यार आपका लेवल अप हो चुका है। सामने से बाप भी कहता वाह यार मानना पड़ेगा, जिस बेटे को मैंने इतना नालायक समझा था वो तो कुछ ज़्यादा कमाल का निकल गया। हमारा मेन कैरेक्टर का भाई कहता यार बताइए तू ठीक है ना, तुझे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिल्कुल भी ना, बल्कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है, इतना पावर आ चुका ना मन तो करता है उससे चेन की, लियन की, श्वेंगुआन की सबकी बैंड बजा दूँ। बाप भी कहता कुत्ते के बच्चे अभी अभी तेरा लेवल अप हुआ है, ये नहीं कि अपने पावर स्टेबल यहाँ पे कर ले, वापस से लड़ाई करने जा रहा है। फिर बाप अपना गुस्सा शांत करता है, वो कहता है बेटे शांत हो जा, आराम
आराम से कल्टीवेशन कर, किसी को भी परेशान यहाँ पे ना करने का। हमारा मेन कैरेक्टर कि वाह यार बाप गिरगिट कभी गुस्सा करता है और कभी इतना प्यारा बन जाता है। बाप ये भी कहता है भाई प्रिंसेस आई है ना, तो जब तक हमारे घर पे रहेगी ना इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तेरी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं आई मैं इनकी लेना चाहता हूँ जिम्मेदारी। वो भी कहती है आपका बड़ा शुक्रिया। फिर कमरे की ओर यहाँ पे जा रहे थे, रास्ते में कहते मिस्टर जीएन सुनो ना। वो भी कहता बोलो ना क्या हुआ। तो चिपक जाती है और कहती भाई हमारे बीच की दोस्ती उतनी गहरी भी नहीं है, लेकिन तो भी आप मेरी इतनी हेल्प यहाँ पे किए जा रहे हो, मगर क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। वो भी कहती बस यही रीज़न है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मनी मन सोचते इसकी कौन हेल्प करना चाहता है, भाई मैं तो बस उनको परेशान करके पॉइंट कमाना चाहता था। वो भी कहती बस यही रीज़न और कोई भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या वो बड़ी सैड हो जाती है मेरे दिल में क्योंकि प्यार आ चुका है। मुझे लगा शायद इनके दिल में भी मेरे को लेकर प्यार होगा तभी तो मेरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि नहीं बस अच्छे दिल के ना इसके लिए हेल्प कर रहे हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, यानी प्रिंसेस के दिल में सच्ची में प्यार आ गया। देखते और अब किसके किसके दिल में प्यार आता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बेचारी प्रिंसेस का दिल टूट जाता है। मुझे लगा शायद ये मुझे लाइक करते हैं तभी तो मुझे बात बात पे बचा रहे हैं, लेकिन नहीं, अच्छा आदमी होने के नाते बस बचा रहे हैं। लेकिन तो भी चिपक जाती हूँ, कहती नहीं आपके दिल में भी मेरे को लेके कुछ ना कुछ यहाँ पर है तभी तो आप मुझे यहाँ पे बचा रहे हो। आपने मुझे बचाया लेकिन इस एहसान का बदला मैं चुका के यहाँ पे रहूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम क्या बोल रही हो, भाई मेरा ऐसा कोई भी इरादा यहाँ पे नहीं है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक पिल दे देती है और कहती है मुझे बचाने के बदले ये पिल रख लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन ये पिल है क्या। तो वो भी कहती है ये पिल एक कमाल का पिल है जिससे आपको जो भी विटेलिटी जो भी आप थके हो ना वो सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बाय, मैं चलिए आराम करने के लिए, आप भी जाके आराम कर लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर कमरे में आ जाता है, मनी मन सोचता अगर उसको पिल देना था भाई वो डायरेक्ट पिल दे देती है। ये सब क्या नाटक यहाँ पे करना चाहती थी। ओहो लगता है मुझे लाइक करने लगी है। भाई मानना पड़ेगा हम इतना हैंडसम यहाँ पर हूँ। हम जैसे जो हैंडसम लोग हैं ना उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए वरना हमारे ऊपर नज़र लग जाती है। तभी सिस्टम कहता वो कुत्ते जल्दी से इधर देख। हमारा मेकअप भी कहता कौन है, एक सेकंड भाई सिस्टम ये तू है क्या। वो भी कहती है मैं यहाँ पर हूँ। तो सिस्टम की आवाज़ सुन के हमारे मेकअप को याद आता है, एक सेकंड जब मेरा लेवल अप हो रहा था एक लड़की आई थी और उसने माथे पे किस किया था, तुम ही हो क्या यार। सिस्टम भी कहती है यस, वो मेरा इमेजिनेशन यहाँ पे था, मेरा एक फिगर यहाँ पे था। जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा ना वैसे वैसे मेरा भी लेवल अप हो जाएगा। जैसे आप मिस्टीरियस स्टेज के 5वें लेवल पे गए थे मेरा सेल्फ अवेयरनेस हुआ और मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। जब आपका लेवल अप और भी ज़्यादा होगा ना लिटरली मैं एक इंसान का फॉर्म भी यहाँ पे ले पाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वाह यार मेरे साथ तुम्हारा भी लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा। एक सेकेंड तो एक सेकंड तुम रहती कहाँ हो, मेरे माथे में। ये भी कहती है यस मैं आपके माथे के अंदर यहाँ पे रहती हूँ और आपकी सारी मेमोरी ये जन्म की या पिछले जन्म की सब मेरे पास है। और पिछले जन्म में आपने जॉनी सीन्स की सारी वीडियो देख ली, मियाँ खलीफा की सारी वीडियोस देख ली, भाई वो सारी वीडियो मेरे अंदर HD में स्टोर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात कर रही हो सच्ची में, भाई मुझे उन वीडियोज़ की बड़ी याद आ रही थी, दिखाओ ना। वो भी कहती है बॉस आप कितने बेशरम आदमी हो, भाई मैं डिलीट कर दूंगी। सिस्टम भी कहता है, मेन कैरेक्टर कहता है बड़ी आई। तभी अचानक से कोई तो दरवाजा नॉक करता है तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा भाई इतनी रात को अचानक से कौन आ गया, हेलो जी कौन है। जैसे दरवाजा खोलता है भाई और कोई नहीं बल्कि भूत यहाँ पे था। यही भूत है जो चेन ने हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे लगाए थे डराने के लिए, लेकिन भाई डरता था पुराना चेन, अब इसकी बॉडी में हमारा मेन कैरेक्टर है। तो ये भी नोटिस करते हो वाओ यार ये तो एक भूत यहाँ पर है, छी यार कितनी गंदी भूत है, देखो उसके मुंह से कितना गंदा गंदा गिर रहा है। हेलो भैया, हेलो पापा, देखो यार घर पे एक भूत आया है। तो लिटरली किसी की आवाज़ ही नहीं आती। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा एक सेकंड कोई आ काई को नहीं रहा, भूत उतने में वापस से अटैक करने को तैयार है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा फक यार ये भूत ने क्या कर दिया है, पूरा धुआं धुआं हो गया। एक काम करता हूँ भाग जाता हूँ, किसी महान आदमी ने बोला है लड़ सको तो लड़ो, ना लड़ सको तो भागो। तो जैसे भागता है एक दूसरा भूत आ जाता है उल्टा लटका के रोक लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अबे ये भूत तो उल्टा यहाँ पे लटका हुआ है। मुझे ऐसा लगता है शायद ये बंदर की प्रजाति से बिलोंग करता है तभी तो बंदर जैसा कूदे जा रहा है। पीछे से एक और भूत आ जाता है, यानी टोटल 3 यहाँ पे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मम्मी रे अरे 3 भूत, लेकिन सालों में सबको मारूंगा इतना बोलकर वो दोनों पे अटैक करता है। नोटिस करता वाह यार दोनों भूत की बैंड बज गई, एक की बजी दूसरा साले तू चल या तेरा बाल यहाँ पे काट देता हूँ। लिटरली बाल काट देता है एक पीस, और जैसे बाल काटता है तो भाई वो भी गुस्सा करता है रोने लग जाता है। तो पॉइंट मिलता है
हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ, भूतों द्वारा भी मुझे पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। फिर तो भूत के बच्चे तू तो गया। लिटरली भाई पूरा उसका बाल काट के गंजी बना देता है। लिटरली भर भर के उसके द्वारा पॉइंट मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये हुई ना बात, सुन भाई जा अपने भूत समाज में और ढेर सारे भूतों को लाओ, सबको गंजा करके ढेर सारा पॉइंट कमाऊंगा। भूत को तो एकदम गुस्सा आ जाता है और जान निकालने को तैयारी यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक रुक यार, लगता है तुझे नंगा भी करना पड़ेगा। लेकिन उतने में वो जो दूसरी मेन भूत है ना वो आ जाती है अटैक करने के लिए। लेकिन उन दोनों पे अटैक करके हमारी जो प्रिंसेस है ना वो मार डालती है और बचा लेती है मेन कैरेक्टर को और कहती है आप ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर रोना आ जाता है उसको कि अरे यार क्यों मार दिया, मैं और भी ज़्यादा टॉर्चर करके और भी ज़्यादा कमा लेता यार। वो भी कहती है अरे टेंशन ना लो, थैंक यू बोलने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आपने मेरी जान बचाई तो मैंने आपकी भी जान बचा ली, हिसाब बराबर। मनी मन तो और भी रोना आता है, क्या हिसाब बराबर भाई, पूरा मेरा मिशन और सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर दिया। एक सेकंड, लेकिन तुमने अटैक किया भाई, यानी तुम भी एक कल्टीवेटर हो। मुझे लगा शायद तुम कल्टीवेटर नहीं हो। जो सुनते ये भी कहती भाई किंग की बेटी हूँ, प्रिंसेस हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं भी एक कल्टीवेटर यहाँ पे रहूँगी ना। सॉरी मैंने आपसे यहाँ पे छुपाया, छुपाने का इरादा नहीं था, बस बताने का कभी मौका नहीं मिला। तभी पीछे से भाई और बाप आ जाते हैं और कहते क्या हुआ, अरे छोटे मोटे भूत यहाँ पे थे, इनसे डरने की क्या जरूरत है। हमारा मेन कैरेक्टर भी समझ जाता है कि साले भाई बाप भी कमीना और भाई भी कमीना। जब मैं चिल्ला रहा था ना दोनों में से कोई बचाने नहीं आया जानबूझ के। हाँ तो सच्ची में जानबूझ के नहीं आए थे। बाप भी सोचता भाई मैं अपनी बेटे को सबक सिखाना चाहता था। मुझे लगा जब ये रोएगा पापा पापा बचा लो तो जाके मैं आऊँगा, लेकिन पहले प्रिंसेस ने आके बचा लिया और नहीं इसका रोता हुआ मुंह देखना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बाप को ही ताना मारता है कि अरे आप जान टेंशन मत लो यार बाप से ज़्यादा बड़ा हमेशा बेटा बनता है, देखना आपसे ज़्यादा बड़ा मेरा है, आई मीन आपसे ज़्यादा बड़ा मैं यहाँ पे बनूंगा। बाप को भी गुस्सा आता है कि साले बाप को ताना मारता है, चल बेटे ये तो छोटा सा भूत यहाँ पे था, और भी बड़े बड़े भूतों को भगाने के लिए मैं तुझे भूतों के एरिया में भेज दूंगा। जो सुनते ही बेटा एकदम डर जाता है, कहता है क्या बजान क्या बकवास कर रहे हो। वो भी कहती है बकवास नहीं है, हमारे एरिया के अंडर में गांव आता है यून विलेज, उस विलेज के अंदर कई दिनों से भूतों लोगों ने आतंक यहाँ पे फैला के रखा है। तू अपने भाई के साथ जाना, उनका सामना करना। बेटे अबे साले बेटे कहाँ गया भाई, बेटा टांग पकड़ ले तो कहता बजान यार मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपसे कहीं दूर नहीं जाना चाहता, अपने पास रहने दो ना। वो भी कहता साले अभी तो हीरो बन रहा था कि बेटा बाप से आगे निकलेगा जाना, तो ये भी कहता आगे मतलब वैसा आगे नहीं यार, आपके पास रह के। वो भी कहता नहीं तुझे यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे 10,000 चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे। तो बाप भी कहता दुनिया भूतों से मरी पड़ी है, भूत लोग सारे मासूम लोग को मारे जा रहे, एक मेरा बेटा इसको साला यहाँ पे पैसे चाहिए, रुक साले तेरी जान निकाल लेता हूँ। तो बड़ा भाई भी कहता बजान रुक जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार आपका बेटा यहाँ पर हूँ, अरे थोड़े से पैसे तो मांगे थे यार, बदले में मारने को इतना तैयार काहे को यहाँ पर हो गए। भाई समझ आता है कि अरे यार अब्बा जान जो बातें बोल रहे ना वो बड़ा सीरियस है, हमको जाना चाहिए वरना ना जाने वो भूत क्या कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार 2 मिनट, मैं तुमसे कुछ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। तो उससे पहले ये जो लड़का था चेन भाई ये सारी बातें ना सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको कुछ आवाज़ यहाँ पे नहीं आता। तो इसको ऐसा लगता है शायद भूत ने उसको इतना डराया कि वो साला डर के मारे बेहोशी हो चुका रहेगा। क्या बात है यार मेरा मिशन पूरा हो गया। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है हू, तो एकदम डर जाता मम्मी रे ये किसकी आवाज़ है। हमारा मेन कैरेक्टर आता है वो कहता है तूने मुझे मार डाला, मुझे मेरी ज़िंदगी दे दो। तो वो चेन भी डर जाता मम्मी रे भूत भूत भागो, और डर के मारे भाग जाता खुद ही। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग भाग रहा है साले, भागने नहीं दूंगा ये ले, इतना बोल कर उसके पिछवाड़े पे आग लगा देता है। उसको भी रोना आता है कि भाई ये तो क्या कर रहा है, तूने तो भाई मेरी गेंद जला दी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही पकड़ा है तूने, मैंने जला के खाक यहाँ पे कर दिया, छी बे हवे तूने पिंक कलर की चड्डी पहनी है। वो भी कहते एक सेकंड भाई तू जिंदा है, तू मरा नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस मैं जिंदा यहाँ पर हूँ, तुझे क्या सच्ची में लगा तेरे भूत मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। वो भी कहता सॉरी भाई गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मुझे छोड़ दे मुझे जाने दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है कुत्तू जैसा घुटने पे आ और भाऊ भाऊ कर, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो वो भी कहता नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ, तो वो भी ठान लेता है, कहता मम्मी पापा आई एम सॉरी, अपनी जान बचाने के लिए मुझे आज कुत्ता बनना पड़ेगा। तो लिटरली कुत्ता बन के भाव भाव करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है अबे कुछ ज़्यादा डरपोक लड़का नहीं है, मैंने बोला और साला कुत्ता भी बन गया। सुन भाई ईश्वर में जाने दे रहा हूँ, अगली बार तूने ऐसा किया ना नंगा करके पूरे शहर में दौड़ाऊंगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। मनी मन गुस्सा आता है कि साले ने भाई फिर से मेरी बेइज्जती यहाँ पे मार डाली, डोंट वरी अगली बार बदला ले लूँगा। लेकिन मैंने जनरल यांग से बोला था कि मैं बदला लेने में इस बार हेल्प करूँगा, इस बार का तो प्लान फेल हो गया। जनरल यांग आ जाएंगे तो मुसीबत आ जाएगा, भागो यहाँ से। वो भाग ही रहता, लेकिन जनरल यांग आ जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बेचारा चेन वहां से निकलना चाहता था, लेकिन जनरल यंग आ जाता और कहता, वाह चेन के बच्चे, तूने वादा किया था कि तू इस बार नाई से जियांग को ठिकाने लगा देगा, लेकिन वो तो सही सलामत है। तो बोलते हैं साथ यहाँ पे क्या करें, तुझे मार दिया जाए या तुझे तोड़ दिया जाए। वो भी कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दिया जाए, भाई मुझसे गलती हो गई, बदले में आप ये आर्मर यहाँ पे रख लो। तो पीछे से सोल्जर कहता है बॉस भाई आर्मर बड़ा कमाल का है, इसकी चेन फैमिली बड़ी अमीर है, बहुत पैसे है इसके पास, तो मैं तो कहता हूँ जान दो। तो वो भी सोचता है भले लड़का चोमू है लेकिन पैसा बहुत ही ज़्यादा है, तो जा बच्चे माफ़ कर दिया तुझे। ये भी कहता आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आप बड़े कमाल के हो, आप सबसे बेहतरीन हो भैया, अगर मैं लड़की होता ना तो आपको ही देता। यांग भी कहता बस कर साले निकल जाए यहाँ से। और ये सारी बातें हमारा वेंकट अपने बाप को भी बता देता है। बाप भी कहता है यानी और सारे भूत के पीछे ये चेन फैमिली का हाथ यहाँ पे था। सामने से भाई भी कहता भाई तुझे आइडिया लग गया भूतों का देख के कि भाई इसके पीछे चेन फैमिली का आते मानना पड़ेगा, यू आर ग्रेट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या आई एम ग्रेट। हमारा मेन कैरेक्टर का बाप ये भी कहता है मुझे ऐसा लगता है ये सब के चक्कर में प्रिंसेस का भी काफ़ी बड़ा हाथ यहाँ पर है। तो वो भी कहती है यस मैं समझ गई आपका क्या कहने का मतलब यहाँ पर है यार, उनको मैं चाहिए, वो मुझे ले जाना चाहते हैं, इसके लिए पहले उन्होंने चेन फैमिली को भेजा और आगे चल के न जाने कितने कितने फैमिली को भेजेंगे, इसके लिए मैं चली जाती हूँ यहाँ से, आप लोग आराम से रहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम टेंशन काहे लेती हो, जब तक हम यहाँ पर है ना जब तक तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं है। बाप भी कहते कुत्ते के बच्चे ये पालकी कहाँ से आ गया और नारियल पानी तू कहाँ से पी रहा है, और सालो भाई तुम उसकी पालकी उठा कहीं को रहे हो, नीचे यहाँ पे लाओ। हमारा मेन कैरेक्टर का भाई भी कहता है साले तुझे पता नहीं कहाँ से पालकी मिल जाता है, और ये ले कपड़े यहाँ पे पहन ले। दूसरा हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेन हीरो हूँ, मुझे पालकी यहाँ पे नहीं मिलेगा तो किसको पालकी वालकी यहाँ पे मिलेगा। अरे यार मैं नहीं चाहता कि भाई प्रिंसेस यहाँ से जाए, प्रिंसेस यहाँ पे जाएगी तो राजा ज़बरदस्ती इसकी शादी किसी और के साथ करवा देगा। तो बाप भी कहते टेंशन ना लो, जल्दी से एल्डर नंबर 3 और एल्डर नंबर 4 ये हमारे बूजी सेट के 2 एल्डर यहाँ पर है जो प्रिंसेस की प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो एल्डर भी कहते ओके ठीक है लीडर जी हम प्रोटेक्शन करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं एक सेकंड भाई वूजी सेट के एल्डर ने मेरे बाप को लीडर बोला, यानी मेरा बाप वूजी सेट का लीडर है, मम्मी रे मुझे तो पता भी नहीं था। तो पीछे से भाई भी कहता है क्या आपको भी नहीं पता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मुझे तो ऐसा लगता है शायद मैं इनको सौतेला बेटा हूँ, मुझे कभी कुछ बताते भी नहीं। तो बाप भी कहता भाई तू नुबड़ा था, तू नल्ला यहाँ पे था, तुझे बता के मैं करता भी तो करता क्या, और जा मिशन पे जा। वो भी कहता बाप आपने धोखा दिया, मैं नहीं जा रहा वाला मिशन पर, बता दो मेरा असली बाप कौन है। सामने से प्रिंसेस कहती है अरे यार दुनिया मुसीबत में, डेमन लोग मुसीबत यहाँ पे बना रहे हैं, मेरा टेंशन ना लो, अब बिंदास मुसीबत में जाओ, जाओ यार आप दुनिया को मुसीबत से बचाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार प्रिंसेस इतने प्यार से बोल रही है तो भी मैं नहीं जाऊँगा। तो बाप भी कहता है कुत्ते के बच्चे जल्दी से जा यार। तो हमारा मेन कैरेक्टर का जो भाई है ना जबरदस्ती उठा के लेके जाता है, पीछे से बोला भी जाता है चलो अपना और अपने भाई का ध्यान रखना। तो हमारा मेन कैरेक्टर का भाई कहता है ओके ठीक है। वो लोग जा ही रहते हैं तभी वो बच्चा आ जाता है जिसकी बहन को हमारे मेन कैरेक्टर ने बचाया था, और कहते हैं एक सेकंड भैया आप उस यू गाँव में जा रहे हो ना, प्लीज़ मेरी माँ को बचा लो। हमारा मेन कैरेक्टर का भाई कहता है तुम्हारी माँ को बचा लो, लेकिन हुआ क्या है तुम्हारी माँ को। तो ये भी कहती है कुछ भी नहीं, क्या ना भाई मेरा जो माँ यहाँ पर है ना वो सामान बेचने के लिए यून विलेज में गई थी, वहाँ पे लुटेरे आए मेरी माँ को किडनैप कर लिए, बोले अगर तुम्हारी माँ बापा चाहिए तो गांव की जो सबसे सुंदर लड़की है ना हमारे को ला के दे दे। जो सुनते भाई भी कहता अरे यार यून विलेज में भूतों का प्रॉब्लम था, अब ये गुंडों का प्रॉब्लम भी आ गया। हमारे मेन कैरेक्टर को बड़ा गुस्सा आता है कि ये गुंडे लोग औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। रुको यार टेंशन ना ले, उनको तो मैं अपने हाथों से सबक यहाँ पे सिखाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे दोस्त जो यहाँ पे ठहरे। अब आते भाई गुंडे लोग की ओर, वो लोग भी कहते हुए हमने बच्चे को बोला भी था जहाँ सुंदर लड़की को लेकर आ, क्या सच्ची में लेकर आएगा। दूसरा भी कहता हाँ यार उसकी माँ हमारे चंगुल में, नहीं लाया तो उसकी माँ भी बड़ी सुंदर है, इसके साथ मज़े कर लेंगे। उतने में बच्चा आ जाता है कुछ ज़्यादा ही सुंदर लड़की को लेकर, जिसको देखते ही भाई मुंह में पानी आने लग जाता है गुंडे लोग को। कहते ओ माय गॉड भाई हमने तो सुंदर मंगाया था, वो तो भाई परी लेकर आया परी, ओ माय गॉड क्या सेक्सी लग रही है, जब उसके कपड़े फाड़ेंगे बिना कपड़ों में तो और भी ज़्यादा सेक्सी लगेगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो ना मैं सेक्सी लग रहा हूँ ना, लिटरली वो हमारा मेन कैरेक्टर था जिसने नकाब पहना था, वो जैसे नकाब हटाता है रियल चेहरा दिख जाता है। उतने में भाई हमारा भाई ने बाकी गुंडे लोग की कुटाई तक भी कर दी थी। तो जो मेन गुंडा था वो डर के मारे भागने लग जाता है कि भागो यार ये लोग तो हमसे ज़्यादा बड़े गुंडे लोग हैं।
हमारा मेन कट्टर भी कहता औरतों को किडनैप करते हैं और बाद में यहाँ से बचना भी चाहते हो। बिल्कुल भी नहीं, ये ले। इतना बोल के अटैक करके उस गुंडे को पकड़ लिया जाता है। और ये गुंडा भी समझो मेन सारे गुंडे लोग का लीडर यहाँ पे नहीं था, बस एक इंपॉर्टेंट गुंडा था। तो इसको पकड़ के जो मेन गुंडों का एरिया है ना वहाँ पे लेके जा रहे थे। तो हमारा भाई भी कहता रहने दे, मैं साथ में खाली मतलब तू मत आ, मैं जाता हूँ ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना मैं भी आ रहा हूँ। हमारे मेन कट्टर के दिमाग में था कि मैं जाऊँगा, ढेर सारे गुंडे रहेंगे, सबको उंगली करूँगा तो सोचो सबके द्वारा मैं कितना पॉइंट कमा सकता हूँ। अभी जो सिस्टम है ना वो भी कहता बॉस आपको कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं है। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या ज़्यादा लालच भाई, बस गुंडों के एरिया में उनकी कुटाई करने तो जा रहा हूँ। सिस्टम भी कहता गुंडों का जो लीडर है ना भाई वो अर्थ स्टेज पर है, आपके कह के ले लेगा, आपको डर नहीं लगता क्या। हमारा मेन कट्टर कहता बिल्कुल ना। और सुन भाई मैं तेरा सिस्टम यहाँ पर हूँ, आई मीन तू मेरा सिस्टम यहाँ पर है, तेरा काम है भाई मेरी ऑर्डर मानना, चल चल मुझे मास्टर यहाँ पे बुला। सिस्टम कहता तेरे सपने में भी नहीं। तो पीछे से जब से गुंडा ये सारी बातें सुनता है ना वो बड़े प्यार से कहता मास्टर अरे आपको कैसे पता चला कि मैं गे यहाँ पर हूँ। जी हाँ मैं गे हूँ, मैं घोड़ी बनूँ क्या, आप मेरी ले सकते हो। तो हमारा भाई भी कहता है क्या मेरा भाई गे है। हमारे मेन कट्टर भी कहता है नहीं भैया तुम गलत समझ रहे हो, अरे ये लौंडा पागल है, मैं इसको नहीं कह रहा था। हाँ भाई यार तुम गलत यहाँ पे समझ रहे हो। गुंडों का जो मेन एरिया है ना वहाँ पे आ जाते हैं। तो बाकी गुंडे थे ना वो रोक देते हो, कहते कहाँ आ रहे हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है सुअर की औलाद। उनको गुस्सा आ जाता है, कहते क्या तूने सुअर की औलाद कहीं को बोला। हमारा मेन कट्टर उसी गुंडे के पीछे छुप जाता है जिसको वो लेकर आया था। तो बाकी सब भी पहचान जाते कि एक सेकंड भाई ये तो हमारे तीसरे मास्टर है, अरे यार तुमने इनको कहीं को पकड़ा, छोड़ो जल्दी से। हमारा मेन कट्टर भी कहता है छोड़ देंगे, पहले जो तुम्हारा मेन बॉस है ना अपने मेन बॉस को बुलाओ। तो मेन बॉस के पास आते हैं, खबर दिया जाता है कोई लौंडा यहाँ पर आया है जो कि आपको यहाँ पे बुला रहा है। तो गुंडा का लीडर भी कहता साला किसी लौंडे की इतनी हिम्मत जो डायरेक्ट मेरे एरिया में आके मेरे को चैलेंज यहाँ पे कर रहा है, चल यार मैं उसको देखता हूँ। अब आते हमारे मेन कट्टर की ओर, जो वेट कर ही रहता उतने में डायरेक्ट लीडर आ जाता है और कहता मरने के लिए तैयार हो जा, इतना बोल के मुक्का चलाता है जो वो डॉज भी कर लेता है। और हमारा मेन कट्टर भी नोटिस करता है बाप रे मानना पड़ेगा ये लीडर तो सच्ची में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, ये ले, इतना बोल के अटैक करता है। लेकिन हमारे मेन कट्टर को काफ़ी ज़्यादा असर यहाँ पर होता है और बाद में लीडर एक और अटैक करके बहुत ही ज़्यादा गहरा चोट पहुँचा देता है, जिसके चक्कर में वो पीछे आता है तो भाई आके बचा भी लेता है। गुंडे का लीडर भी कहता है बस इतना ही दम था तेरे अंदर और बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला। तो अपने भाई भी कहता है शांत हो जा, शायद तू लड़ नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ना मैं लड़ सकता हूँ। मनी मन सोचता है लंबे समय से जो मैंने पॉइंट कमाए थे ना मैंने उन पॉइंट का यूज़ ही नहीं किया, चलो यार अब उस पॉइंट का यूज़ करने की बारी आ चुकी है। तो पॉइंट का यूज़ करके अपनी पावर बढ़ा लेता है और कहता है गुंडे के बच्चे जल्दी से आ जाओ लड़ने के लिए। वो भी कहता भाई ये तू क्या बोल रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता आके लड़ाई कर, ये जो तू गुंडागिरी करता है ना लुटेरागिरी वो गलत बात है। वो भी कहता कोई गलत बात नहीं है, तुम इंसान लोग क्या करते हो किसी भी चीज़ के लिए पैसे देते हो, हम भी देते हैं इंसान की जान। हमारा मेन कट्टर भी कहता आज मैं वही करूँगा, लूँगा तेरी जान, इतना बोल के धड़ाधड़ अटैक करता है जो गुंडे को लगती है। और गुंडा पूरा डाउट में आ जाता है कि अरे फक यार अचानक से इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है, मुझसे गलती हो गई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमारा मेन कट्टर भी कहता माफ़ी चाहिए तुझे, ये ले ये ले ये ले, इतना बोल के बहुत मारता है उसे, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा मारता है। बाकी सारे गुंडे डर जाते कि अरे यार हमारे बॉस इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे, अचानक से इनकी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई। हमारा मेन कट्टर भी कहता चलो तुम्हारी बॉस की तो हालत यहाँ पे बुरी हो गई, जिसको तुमने पकड़ा है और जो तुमने यहाँ पे लूटा है सब हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। तो जो बच्चे की माँ है ना उनके हवाले कर दिया जाता है, बच्चा भी खुश हो जाता है और कहता है शुक्रिया आपके चक्कर में मेरी माँ बच गई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर बच्चे की माँ को बचा लेता है, बच्चा भी खुश हो जाता है और कहता है भैया आप कितने कमाल के हो, मैं भी आपके जैसे कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता है डोंट वरी हम भी तुमको कल्टीवेटर यहाँ पे बना देंगे। तभी पीछे से कॉल लौंडा आता है जो भाई को देख के कहता है हेलो यंग मास्टर। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है ये कौन है। जो सुनते भाई बताता है ये मेरे सेठ का मेरे जूनियर यहाँ पे लगता है क्या ना, हमको मिशन पे आगे जाना है लेकिन यार बच्चे को प्लस उसकी माँ को सेफली उनके गाँव में भी तो पहुँचाना है ना, तो ये पहुँचा देगा, मैं इसके लिए लेकर आया। तभी हमारा मेन कट्टर भी कहता है वाओ भैया आप कितना सोचते हो। उतने में पीछे साइड ना एक माउंटेन था जिस माउंटेन के अंदर से डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही थी। तो नया नया लड़का भी कहता है एक सेकंड वहां से डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसे कैसे। हमारा मेन कट्टर भी गुंडे से पूछता बता गुंडे डिमोनिक एनर्जी कैसे महसूस हो रही है। वो भी कहता भाई मेरे पिछवाड़े के अंदर से भाई डेमोन होंगे तो डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है और क्या। और आपके जो बंदे लोग हैं ना वो खुद डेमोन लोग के साथ मिले हुए, उनको भाई बुद्धू बनाते हैं माउंटेन की ओर भेजते हैं और जो डेमोन लोग हैं ना
उनका शिकार कर लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं क्या इतने कमीने क्या हमारे बंदे, ये तो गलत हो रहा है। उतने में पीछे से ना बड़ी डरावनी आवाज़ आती है। तो जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं भाई 3-4 डेमन भी आ चुके थे, जो कहते हो माय गॉड इतने सारे इंसान इनको खाने में मजा आएगा। तो वो जो लड़का यहाँ पे था जो आया था वो भाई माँ को बच्चे को लेके निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है रुको यार मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। भाई रोक देता हूँ, कहता है सालो हमारे बाप ने काम दिया था डेमन को मारने के लिए, ना कि भाई इंसानों को बचाने के लिए। तो इंसानों को बचा लिया, डेमन को चलो जाके मारते हैं। और इतना बोल के डरे कि ना 3 में से एक भूत के ऊपर ही फेंक के मारता है। तो टकराते ही एक भूत का खात्मा वहीं पे हो जाता है। दूसरा जो भूत यहाँ पे था 2 मुंडी वाला, वो भी कहता है हाय खाएंगे मजा आ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर उठा के पटक देता है और कहता है मेरे सामने मुंह मत खोल, कितना गंदा यहाँ पर है। और तू साले बच्चे, भाई बच्चे तेरी माँ का, इतना बोल के उस भूत को भी मार देता है। यानी तीनों भूत मर जाते हैं। फिर लोग माउंटेन पे आ जाते हैं जहाँ पे बड़ा सा कैसल था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस, वो तीनों भूत कितने कमजोर थे, एक एक अटैक में तीनों को मार डाला। तो भाई भी कहता यार वो छोटे मोटे भूत हैं, उनको मारना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं थी, मेन भूत अंदर यहाँ पे मिलेगा। तो अंदर से आवाज़ आती है फालतू इंसान तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे एरिया में घुसे चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मम्मी रे ये आवाज़ भी डरावना है और लगता है घोस्ट भी बड़ा पावरफुल है। भाई भी कहते यस क्योंकि ये घोस्ट किंग है। हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है, सोचता भाई घोस्ट किंग सबसे पावरफुल, तो अगर मैंने इसको परेशान किया भाई इसके द्वारा तो मुझे सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना छड़ी उठा लेता है परेशान करने के लिए। भाई भी कहता है टेंशन ना ले, हम लोग मिलकर लड़ाई करेंगे अच्छे से। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भैया आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रुको यार अभी मैं इसकी कह के लेता हूँ। इतना बोल कर है ना वो आगे आता है और कहता है हेलो घोस्ट किंग कैसे यहाँ पर हो। जो सुनते घोस्ट किंग भी कहता है कि वेल यार क्या काम है मुझसे, इंसान के बच्चे तुझे डर नहीं लगता जो तू मेरे एरिया में आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगता। तो घोस्ट किंग भी कहता है साले तेरा नाम क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है खलबली बाहुबली द ग्रेट बली। हे साले तुझे मार करे ना मैं पटक के प्रेग्नेंट यहाँ पे कर दूंगा। तो घोस्ट किंग भी कहता है साले तू क्या बकवास कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि पटक के तेरे साथ घपा घप करके तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा। वो भी कहता है साले मतलब मुझे समझ आया लेकिन ये बात ही लॉजिकल है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं जिसको भी मारता हूँ ना आई मीन जिसकी मारता हूँ उसको प्रेग्नेंट कर देता हूँ। तो वो भी कहता भाई तू क्या बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मेन कैरेक्टर बस बकवास कर रहा था ताकि उसको गुस्सा दिला सके और उससे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पॉइंट कमा ले। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो लगता तू बाहर नहीं आएगा, मुझे तेरे दरबार पे मुतना पड़ेगा। लिटरली मुतने को तैयार था, अंदर से आवाज़ आता बस कर, इतना बोलकर जोर से झटका रिलीज करता है। और फाइनली घोस्ट किंग भी बाहर आता है और उसके ढेर सारे बंदे बाहर यहाँ पर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अबे साले यार सारे के सारे बंदे बाहर आ गए, ये तो गलत बात है। घोस्ट किंग भी कहता है चलो बोलो तुम दोनों में से टांग शूशन यहाँ पे कौन है, मैंने सुना है टांग शूशन बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। तो भाई भी कहता है टांग शूशन वो यहाँ पे नहीं है बल्कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूँगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या भैया लड़ लो, मेरी तो फट गई बाह, इतना बोल के भाग के चल जाता है। वो किंग भी कहता है टांग शूशन के बारे में सुना है, बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पर है, लेकिन तुम तो टांग शूशन नहीं हो, कोई बात नहीं पहले तुमको जान से मारूंगा फिर टांग शूशन को भी जान से मारूंगा। तो चलो यार छोटे मोटे साथी तुम उस पर अटैक करो तो मैं इस पर अटैक करता हूँ। तो जो छोटे मोटे साथी थे वो हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर खुश के चलो भाई इनसे तो मैं भी नहीं डरता, इनको पहले परेशान करूंगा और फिर जाके मारूंगा। तभी सामने ना ढेर सारे गार्ड दिखाई देते, उन्हीं गार्ड में से टांग शूशन भी था। तो कहता है हेलो टांग। ये भी कहते क्या हुआ कौन बुला रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं बुला रहा हूँ, बचा ले भाई मेरे पीछे भूत पड़े हुए हैं। वो भी कहता साले तू तो भूत की पूरी टोली यहाँ पे लेकर आ रहा है भाई, इतने सारे भूतों को काय को लेके आ रहा है भाई, मेरी भी यहाँ पे फट रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तुम तो टांग शूशन हो ना इतने स्ट्रॉन्ग, तो भाई तुम्हारी काय को फट रही है, प्लीज मुझे बचा लो वरना ये सब मुझे जान से यहाँ पे मार डालेंगे। वो भी कहता है या भाई पूरी कोशिश करूंगा मैं तुझे जान से बचाने के लिए, तू डर मत यार, लेकिन तुझे क्या मैं मोटिवेशन यहाँ पे दे रहा हूँ भाई, डर तो मुझे खुद यहाँ पे लग रहा है। उतने में वो जो सारे डेमोन थे ना वो अटैक कर देते हैं। तो टांग शूशन भी लाइक फक यार जाने क्यों ये सारे के सारे डेमोन ने मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा काम है भी ये डेमोन को मारना मासूम लोग को बचाना, इसलिए मैं तो मारूंगा। साथियों आक्रमण, तो इंसान की ओर से और डेमोन की ओर से लड़ाई स्टार्ट हो